किताबें बहुत सी लिखी होगी तुमने। मेरे YouTube पे लिखे 2013 में मैंने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी के जो है चीफ मिनिस्टर बनने के, योगी तो एमएलए भी नहीं थे, मतलब खड़े भी नहीं हुए थे। आप देख लीजिए मेरे YouTube पे है। अच्छा, ट्रम्प की प्रेडिक्शन आप देख लीजिए, मैरिज कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, बीमारी कब होगी, कनाडा का वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई सीधा सीधा फार्मूला नहीं था। ऐसे भटकते भटकते मैं पहुंचा अपने गुरुजी के पास, लेट श्री। उन्होंने हमको सीधे सीधे जब ये फार्मूले पकड़ाने शुरू कर दिए और फिर इसको टाइमिंग भी कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया इसको नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। अब क्या है कि मॉडर्न टाइम्स में मैंने ही इसको पढ़ाना शुरू किया, मेरी ही किताब है और मैंने ही दुनिया में फिर इसको पढ़ाना शुरू किया। चुटकी भर नमक शौचालय में डालें और काबू में आ जाएगी, आंखों में ऐसे देखें काबू में आ जाएगी, मुंह में लौंग रख लें काबू में आ जाएगी। राहुल गांधी हो गए, तो अब हंसे मत, ये राहुल गांधी का नाम मैंने लिया प्लीज़, ये अच्छी बात नहीं है, फिर मुझे भी हंसी आ जाएगी ना। पप्पू की मम्मी कह रही है कि तू बेटा पॉलिटिक्स ही कर। सॉरी पप्पू बोल दिया, वो राहुल गांधी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अगर कर्म का ही फल है तो एस्ट्रोलॉजी का फिर क्या यूज हुआ? नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू रियल टॉक। आज हमारे साथ है उमंग तनेजा सर जी। काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं इनके अराउंड, बहुत लोग को ट्रोल कर देते हैं, ट्रोल हो भी जाते हैं। आज हमारे साथ हैं, आज हम बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। इनकी जर्नी है सिंस 1998 व्हेन ही एंटर्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी। आज सब हम लोग ब्रेक करेंगे, समझेंगे सर ऐसे क्यों हैं, सर का इतना मिजाजिया मजाकिया क्यों है, या इन्हें कभी गुस्सा भी आता है। आज सब देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। थैंक यू सो मच उमंग सर, आप आए हमारे यहाँ पे। आप डॉक्टर क्यों नहीं लिखते अपने नाम के आगे? क्योंकि आजकल तो ट्रेंड है एस्ट्रोलॉजी में सब डॉक्टर लिखते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ, इसलिए एक तो मैं डॉक्टर नहीं लगता, साथ में जो झूठी डॉक्टरेट लगाने के हम या मैं खिलाफ हूँ, और इसके लिए मैंने बहुत काम किया है अजय गौतम जी के साथ मिलके। झूठी डॉक्टरेट का ट्रेंड पीछे चला था, इस बात को हो गए करीब 1.5 साल, तो लेकिन इससे पहले भी ये चल रहा था। तो एक तो है डॉक्टर एच.एस. रावत, जो जो नाम अपने आगे डॉक्टर एच.एस. रावत लगाता है, लेकिन उसके पास असली डॉक्टरेट नहीं है, उसने अपने आप को खुद ही डॉक्टरेट दे दी। तो बात वहीं से शुरू हुई थी कि वो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करता था और वहाँ पर झूठी डॉक्टरेट बेचता था। इस तरह से और भी लोग थे, और उसमें शिल्पा शेट्टी जाती थी, हमने उसको भी रोका, उसके बाद उसने जाना बंद कर दिया। और ये बहुत बुरी चीज़ है कि उसका हस्बैंड जो है वो ब्लू फिल्में बनाता है, और ये औरत जाके पीएचडियाँ दे रही है। पीएचडी दी जाएगी तो यूनिवर्सिटी के अंदर दी जाएगी, होटलों के अंदर थोड़ा ना दी जाएगी। अच्छा, ये होटलों में चलता था? जी जी, 5 स्टार होटल्स के अंदर या बैंक्वेट हॉल के अंदर ऐसे एक दिन का कोई प्रोग्राम कर लेना, ऐसी थकी पिटी सी कोई हीरोइन बुला लेनी, जैसे ये शिल्पा शेट्टी है। किताबें बहुत सी लिखी होगी होगी तुमने। हाँ, अब तूने तो पढ़ती लेती, हाँ, अगर हाँ। पढ़ती तो तू इस तरह से नटी थोड़ा ना बनती। तो कुछ है ना, तो इस तरह से और भी जो लोग थे, हमने उनका ये काम को बंद कराया। एंड आई थैंक 90% करीब जो लोग थे, मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट करने पे भी मैं कहूँगा, उन्होंने स्वतः ही अपने आप ही अपने नाम के आगे से डॉक्टरेट हटा ली। मैं नहीं कहता डर के, और अगर उन्होंने ऐसा किया आई थैंक देम ऑल। लेकिन कुछ हठी हैं जिन्होंने अभी भी अपनी झूठी डॉक्टरेट अपने आगे लगा रखी है, जिसके अंदर एक है डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु वाला, एक डॉक्टर जय मदान, एक डॉक्टर एच.एस. रावत, और 2-4 मेरे को और अभी याद। माँ भी लगाती है क्या? वो भी लगाती है अपने, क्या नाम है कि 2-4 वेबसाइट्स पे मैंने भी देखा, वो लगाती है, त्रिशला करके है। तो वो भी पता नहीं 5वीं 8वीं पास है, फेल है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनकी ट्रेंड हो गया। तो अब क्या होता है कि एक बच्चा है जिसने एमए एमफिल करने के बाद पीएचडी पीएचडी की की। है, इतनी मेहनत लगती है, 3 से 5 साल, कई बार वो भी एक्सटेंड कराना पड़ता है। इज इट ईजी? एब्सोल्युटली नॉट। मैं और कर रही ये हूँ जाके तो। और ये जाके ऐसे ही जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ जाके वो पहन तो पून वैसे के। एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती है कोई डिग्रीज देखिए ग्रेजुएशन भी ऐसे तो नहीं है, है ना? एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, ओके, तो उसके अंदर एक कर्म कांड की डिग्री मिलती ओके। है ना? जो है जितने भी शहर हैं, बड़े शहर हैं, उसके अंदर ये प्रावधान जो है इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। जैसे कर्म कांड जो भी ब्राह्मण पंडित वगैरह करते हैं, तो पहले तो यही था कि अपने पेरेंट्स से ही सीखते थे। अब पढ़ाई तो है ही है,
जी। देखिए इतने मंत्र याद करने पड़ते हैं, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का सही उच्चारण होना चाहिए, मंत्रों का सही उच्चारण होना चाहिए, सामग्री है, क्या तरीका है। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर है, ये लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में बीए भी दी जाती है, एमए भी दी जाती है। बीए है शास्त्री से, एमए मेरे ख्याल आचार्य दी जाती है, एमए नहीं लिखा है तो आचार्य दी जाती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं है। और ये तो जो भी पीएचडी भी जो देगा वो तो यूजीसी अप्रूव्ड कोई यूनिवर्सिटी देगी ना, जी। ये कहाँ से दे देंगे। ओके। हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले जब चाय पे हाँ, चर्चा एक कर। आपने और हाँ। भी बात की थी, मैं 98 से ज्योतिष में हूँ, 98 से मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, ओह! अच्छा, ठीक है। 92 से मैंने पढ़ना शुरू किया, 92 से आपने ये जर्नी पढ़ना स्टार्ट शुरू की थी। किया। तो आप एस्ट्रोलॉजी से पहले क्या कर रहे थे? मतलब आपके स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ था? बच्चा था, छोटा था, फिर मैंने पढ़ाई की। नहीं, तो हाँ, आई एम मैंने टॉकिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, है ना। अच्छा, तो ओके। फिर उसके बाद मैंने अपना गैरेज खोला। इसके बीच में मेरी एक हॉबी थी, वो हम लोगों की जो है डीएनए में ही है वैसे तो, क्योंकि हम खत्री हैं। तो फिर हाउ टू फाइट, ओके। राइट कहना चाहिए, हाउ टू डिफेंस, है हाँ, ना। हाँ। तो वो मैंने सीखा। फिर उसके बाद जो है मैंने जो जीवन यापन आप कहते हैं, तो वो तो मैंने गैरेज, हुँ, मेरी पहली जॉब लगी थी आयशर ट्रैक्टर्स में, ओके। तब वो था आयशर गुडर्थ लिमिटेड। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने गैरेज खोला, उसके बाद गैरेज के बाद फिर मैंने साथ ही साथ ज्योतिष पढ़नी शुरू की। फिर मैंने गैरेज को पूर्ण करके उसके बाद ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी का काम किया, वो तो चल रहा है अभी। साथ में अब ज्योतिष मैं 98 से पढ़ा भी रहा हूँ और मैं कंसल्टेशंस भी देता हूँ। बुक्स भी मैंने लिखी हैं इसके अंदर, स्पेनिश में भी मेरी बुक्स हैं, और भारतीय ज्योतिष की 2 ही बुक्स हैं स्पेनिश के अंदर, वो दोनों बुक्स मेरी हैं। तो और 6 बुक्स हैं मेरी एस्ट्रोलॉजी में, और मेरी एक बुक जो है लार्जेस्ट सेलिंग बुक है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ, मैं ये लिंडा गुडमैन या कीरो वीरो की बात नहीं कर रहा, जो फन के लिए पढ़ी जाती है। मतलब लाइक प्रॉपर बुक्स इट्स जो अ आप टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट। हाउ टू प्रिडिक्ट। हाँ, ओके। तो आपने एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ा तो आपने कभी अपनी चार्ट पढ़ के समझा कि मुझे क्या बनना चाहिए था, मैं कहाँ पोटेंशियल रह गया मेरा, ऐसे करके कि क्या पोटेंशियल रह गया? अब पोटेंशियल मेरा किसमें है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। आपने मुझे बुलाया अभी, आप बोले ट्रोल पता नहीं क्या-क्या करे, है ना? हाँ, क्या हाँ, लिखा आपने? हाँ। बोल रहे हो आप मेरे बारे में, मैं तो ऐसा कभी किसी के साथ किया ही नहीं, मुझे लगता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज के लिए अगर कुछ गलत काम हो रहा है, देश के लिए कोई गलत काम हो रहा है, धर्म के लिए कोई गलत काम कर रहा है, कोई कर रहा है या हो रहा है, और साथ ही साथ स्त्री जाति के लिए गलत काम हो रहा है, तो मुझे लगता है उसके लिए मुझे आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम से कम इस एज में तो, कि ये काम बंद हो। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, और मैं कोशिश पूरी करूँगा ये सब बंद करके जाऊँगा। हाँ, एक अंधविश्वास मुझे नहीं लगता मैं बंद कर पाऊँगा पूरी तरह से। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? लोग तो आजकल ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, तो ये अंधविश्वास ज़्यादा तो कम जितने होना पढ़ चाहिए। लिख रहे हैं तो हाँ, और ज़्यादा अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ओके। अब लोगों को क्यों ना समझ में नहीं आता, हुँ, ज़िंदगी में हर आदमी का एक मौका आता है या एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें वो हेल्पलेस महसूस करता है, हुँ, मे सही बी बात। ड्यू टू प्रोफेशन, मे बी मैरिड लाइफ, मे बी एनीथिंग। अब वो जैसे भी आता है तो फिर वो जो है कोई भी उसका निदान कुछ भी बताए, वो अपने दिमाग को साइड पे रख के उसको फॉलो करने लग जाता है। हुँ, वो ऐसे में आदमी 4 लोगों के पास जाता है। एक होता है बाबा जी टाइप्स, मैंने इसे क्लासीफाई किया है। एक हैं बाबा जी गुरु जी टाइप्स, इलायची मिश्री वाले, एक हैं तांत्रिक भूत चुड़ैल वाले, एक हो गए हम, राहु केतु शनि और काल सर्प वगैरह से डराने वाले, जिसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, और चौथा हो गया पंडित जी टाइप्स। अब चारों पे जाके उसको कोई निदान मिलता नहीं, रादर वो मिसगाइड ही होता है। और परेशान हो जाता है। लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता है कि भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, हुँ, तो वो कहीं किसी जोशी के पास नहीं गए, कहीं कोई निदान के लिए नहीं गए। वो 14 साल उन्होंने प्रण लिया कि मैं इसको इसी तरीके से पूर्ण करूँगा, हुँ, और वनवास जाना इज़ नॉट ईज़ी। हमने भी पढ़ लिया, हाँ जी वनवास चले गए, इट्स नॉट ईज़ी। अब मैं अपने घर से आया हूँ, 1.5 घंटा रास्ते में लगा, तो पानी की बोतल साथ में लेके चला। हुँ, आप वनवास में जा रहे हैं, आपके पास पानी नहीं है, बीवी ने अगर आधा घंटा बाद मान लिया पानी, कहाँ से लाओगे? हुँ, 2 दिन कुछ खाया नहीं, खाना मिलता नहीं, पानी है नहीं, और सामने शेर खड़ा है। हुँ, इट्स नॉट ईज़ी। ट्रू। आप निकल रहे हैं, बारिश हो रही है, भीग गए, एकदम धूप निकल आती है कई बार,
आप बीमार पड़ गए, इट्स नॉट ईज़ी। भगवान राम ने, जो हमारे आराध्य हैं, उन्होंने इतने बड़े-बड़े समस्याएँ जो हैं, किस तरह से मतलब जो है, और पार हम किए, और हम जो हैं, ज़रा-सी प्रॉब्लम आती है, हम भागते हैं भाग इनके रहे हैं। पीछे। लेकिन ये ना ह्यूमन साइकोलॉजी है, आदमी ज़रा-सी तकलीफ़ में ना चाहता है कि बस ये निकल जाए मेरी तकलीफ़। लेकिन ये जितने भी समय की तकलीफ़ आप में लिखी है, वो लिखी है, वो आपको पार करनी ही पड़ती है। और जब आपका गलत समय हो गया, समझ लो, तो फिर आप यूँ भी तो सोचो ना, आप गलत बात कोई पकड़ोगे ना, हुँ, या बुरे आदमी की संगति लोगे, बात ही, संगत भी नहीं है तो उसी की बात को फ़ॉलो कर लोगे, जो उसको सही बात मिसगाइड है। कर रहा होगा। सही बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात। तो आप मानते हो प्लैनेट्स का प्रभाव होता है ऐसे ह्यूमन लाइफ में? नहीं, मैं तो दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी होगी, एस्टर प्लस लॉजी, और इसका तो वेस्टर्न जो समाज हो गया या संस्कृति होगी, वो मान रहे हैं कि प्लैनेट्स का असर है। एस्टर और लॉजी मतलब स्टार की साइंस, ठीक हो गया? हमारी है ज्योति जमा ईश, ज्ञान ईश, ईश्वरीय ज्ञान। तो ईश्वर कौन है? एक ही भगवान कृष्ण हुए जिन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, और तो किसी अवतार ने कहा नहीं। और उन्होंने क्या बोला? क्या ईश्वरीय ज्ञान? कर्म का फल है, धर्म के साथ खड़ा हो। तो ज्योतिष ये आपको बताएगी कर्म का ही फल है। ग्रह इसमें क्या कर रहे हैं? फिर बात वहीं आ गई, तो मैं तो ग्रह की बात तो करी नहीं। ग्रह एक थर्मामीटर है, जो ये बताएंगे आपने क्या कर्म किया, तो उसके बाद आपको क्या फल मिलेगा। थर्मामीटर है, बुखार चढ़ा नहीं रहा वो, बुखार आपका कर्म से ही चढ़ रहा है। आपने कुछ गलत किया, उसका रिजल्ट मिलेगा। वही थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, तो बोल रहे हैं सब कि सब प्रिडिक्ट करते हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में कि ये सरकार आएगी, ये सरकार नहीं आएगी, ये सरकार गिर जाएगी। आप बोलते हैं आप फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हैं। तो पहले बताइए फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपने कैसे खुद को अक्लेम करा कि मैं ही फादर हूँ ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? सेकंड, आपने आज तक कोई प्रिडिक्शन करी नहीं है सरकारों के बारे में? मैंने प्रिडिक्शन ही नहीं करी। हाँ, मतलब आपने की है लाहौल प्रिडिक्शन? मिला कुवत। नहीं नहीं, आपने प्रिडिक्शंस करी, आप पढ़ाते हैं, वो मैंने देखा, पर आप कभी ऐसी नहीं, प्रिडिक्शंस नहीं करते मेरे कि यूट्यूब पर लिखे है, 2013 में मैंने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी के जो है चीफ मिनिस्टर बनने के, योगी तो एमएलए भी नहीं थे, मतलब वो खड़े भी नहीं हुए थे। आप देख लीजिए, मेरे यूट्यूब पे है। ट्रम्प की प्रिडिक्शन आप देख लीजिए, सब कहते थे वो। नहीं, अब तो आपने करना छोड़ दिया अभी नहीं, नहीं, रिसेंटली। छोड़ दिया की बात मैंने कहा, छोड़ दिया कैसे हुआ? मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे तो नहीं, करनी है, मैं रोज़ ही इस वे करनी है। में कह रही हूँ कि जैसे लोग व्यू के लिए कुछ कुछ प्रिडिक्ट करते रहते हैं। एक-एक करके सवाल कर लेते हैं। पहले आपने कहा फादर ऑफ नॉलेज, पहले हाँ इसको निपटा हाँ, लेते हैं। आप इसको निपटाइए ठीक पहले। है हाँ ना? हाँ, मेरे को क्योंकि बहुत हाँ, नहीं, नहीं, क्यूरियोसिटी है। वो क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, हाँ है ना? हाँ, आप बताइए। बात ये है कि 92 में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जैसा आप देखते हैं वही मैंने पढ़ा। जैसा आप देखते हैं, मंगल यहाँ बैठा है, ये होगा, शनि वहाँ बैठा है, काल सर्प होता है, मंगलिक दोष होता है। हम भी वही पढ़ रहे थे 60 से 30, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं थी। क्योंकि मैं बार-बार जिनके पास भी पढ़ने जाता था, किताबों में खंगालता था, यही पूछने की या समझने की कोशिश करता था कि मैरिज कब होगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, बीमारी कब होगी, ठीक कब होगी, एक्सीडेंट कब होगा, ठीक कब होगा, कनाडा का वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला नहीं था। ऐसे भटकते-भटकते मैं पहुँचा अपने गुरुजी के पास, लेट श्री जे.सी. लूथरा जी। उन्होंने हमको सीधे-सीधे जो ये फ़ॉर्मूले ही पकड़ाने शुरू कर दिए, और फिर इसको टाइमिंग भी कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया ये इसको नाड़ी ज्योतिष कहते हैं, ठीक है? अब वो जो है 10 जनवरी 1997 को शरीर छोड़ गए। फिर मेरे को 98 से 98 से पढ़ाने का मौका मिला। तो गुरुजी ने भी, जब हम पढ़ने गए, तो गुरुजी ने हमको ये बताया कि मैं ही हूँ जो इसको जानता हूँ, इस विद्या को। तो हमें ये विश्वास नहीं हुआ। क्यों किसी को विश्वास होगा? कभी एक ही आदमी जानता हो, हम ही उसके पास पहुँच गए, ये क्या बात? इंजीनियरिंग माइंडसेट है नहीं, तो नहीं, हमेशा बात क्वेश्चन कर देखो ना, कोई कोई बोले कि ये विद्या मुझे ही मुझे आती है। आती है। अब ये भी बात बड़ी बड़ी अजीब सी है कि मैं ही क्यों पहुँचा उनके पास, ये कैसे हो सकता है? हुँ, ये भी तो एक बात हो सकती है ना। सही बात है। तो मुझे लगा ठीक नहीं, कह रहे चलो खैर, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो पढ़ने से मतलब था। हुँ, लेकिन बाद में मैंने इन्वेस्टिगेट किया, या कह लीजिए मैंने जब शोध किया, देखा, शोध रिसर्च नहीं किया, किया। मैं मिलता-जुलता रहा, लोगों मेरे को कोई मिला नहीं हाँ, जो आदमी ये कुछ ये जानता कहा। हो। और उन्होंने इसका जो है हिस्ट्री भी बताई कि जैसे भगवान शिव ने फिर भृगु ऋषि को दिया, फिर ऐसे-ऐसे जैसे मेरे पास कैसे आई। फिर जब वो चले गए तो कोई इसके ऊपर बुक नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर जब मैं पढ़ाने लगा, तो मेरी भी फर्स्ट क्लास के अंदर यही क्वेश्चन था मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा,
मेरे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि इसकी कोई किताब है? तो मैं, इसकी किताब तो कोई नहीं है, ये मैं ही जानता हूँ। हम्म। अब क्या है कि मॉडर्न टाइम्स में मैंने ही इसको पढ़ाना शुरू किया। तो मैं फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं हूँ। फादर ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर आप कहोगे तो भगवान शिव हैं या ऋषि भृगु हैं, जहाँ से आई है। मॉडर्न टाइम्स में आप कह सकते हो कि मेरी ही किताब है और मैंने ही दुनिया में फिर इसको पढ़ाना शुरू किया, दैट वे। ठीक है हो गया। अब दूसरी आपकी क्या क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर नहीं नए नए। नहीं नहीं, आप ये बात कर रहे थे कि मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं की, जो क्या ऐसी प्रिडिक्शन हो सकती है कि भाई कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार हाँ, नहीं आप आएगी? नहीं, आजकल इस पे टिप्पणियां नहीं करते हैं आप। नहीं नहीं, आपने कहा कि क्या, इसमें एक क्वेश्चन आपने और पूछा था कि क्या ऐसे प्रिडिक्शन हो सकती है। हाँ, ये भी मैंने पूछा था कि कर हाँ, सकते हैं आप किसी देश काल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि इसमें वॉर हो जाएगा, ये सरकार आ सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो। मैं जवाब दूं उसका? जी, ठीक है बताइए। ना, इट्स वेरी टफ। ओके। इसको कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। एक है पर्सनल, जो है किसी की है, हाँ। जैसे आपकी होगी, आपकी बहन भाई, जी। मदर जो भी है, हम्म। उसके अंदर मैरिज कब है, चाइल्ड बर्थ कब है, ये है। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे कि एक तो होगा नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक कब आएगा, बाढ़ तो नहीं आएगी, बारिश तो नहीं होगी ज़्यादा इस साल, है ना, ये सब चीज़ें होंगी, टॉर्नेडो, एवलांच, ये सब। फिर इसके बाद होगी एक्सीडेंट्स, हवाई जहाज के, ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह। फिर इसके बाद भूकंप हो गए। अब ये होगी नेचुरल कैलेमिटीज और एक्सीडेंट। अब इसके बाद वो दूसरी आ गई जो आपने साथ में है कि पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब, कौन सी सरकार आएगी। फिर इसके बाद होगी वॉर्स। इट्स नॉट दैट ईजी। जैसे अभी हम कहें कि भाई अब आगे 2029 में कौन सी सरकार आएगी, जनरल कॉमन सेंस है, भारत की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की आज तो कोई पार्टी है नहीं, तो वो तो हम कह ही देंगे, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखो कि भाई ज्योतिष से इसको कैसे कंक्लूड करें, प्रेडिक्शन तो अभी मैं कह दूं तो मेरी हो जाएगी, मैंने कही भी थी कि भाई 400 पार मैं बोल रहा था, तो 400 पार तो हुई नहीं, 240 आई, हमारे लिए भी बड़ा झटका था। ऑब्वियसली मुझे भी पता, दो मतलब जो है 400 नहीं आएंगी, मेरे को उम्मीद थी 330-40 की, फ्रैंकली बात करूं। हम 400 इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैं बीजेपी प्रो हूँ ना, कमल का फूल हमारी भूल। तो हमने कहा भी ठीक है, लोग और ज़्यादा दें, तो इसलिए, और कोई बात नहीं। हम्म। तो अब जो है कि हर सीट के ऊपर, इसका मतलब जैसे 543 सीटें हैं हम्म। जो लोकसभा की, हर सीट पे जो भी कैंडिडेट है उसकी फिर मेरे को बड़ी डिटेल चाहिए, उसके दूसरे क्या? ऑपोजिशन की भी जो स्ट्रांग है उसकी भी चाहिए। तो ये पॉसिबल थोड़ा ना है, ये डाटा कहाँ से लाएंगे हम? मोदी जी का डाटा अवेलेबल है, तो उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये स्ट्रांग है, और भी ठीक है, बाकी जो नियरेस्ट जो स्ट्रांग नेता हो गए, जब राहुल गांधी हो गए, तो अब हंसे मत, ये राहुल गांधी का नाम मैंने लिया प्लीज़, ये अच्छी बात नहीं है, फिर मुझे भी हंसी आ जाएगी ना। तो अब तो भाई उनकी क्या है, तो वो एक आइडिया होता है। लेकिन अब आप एक्यूरेसी से कैसे होगे, आपके पास डाटा ही नहीं है, तो आप कैसे कहोगे? फिर आप कह दो इसकी वॉर की बात। हम्म। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जियोपॉलिटिक्स की पूरी ज्ञान नहीं होगा, हम्म। अकेले एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस करके आप वॉर बता दो, इज नॉट पॉसिबल। वॉर खत्म कई लोगों ने बता दी, कितनी बार बता दी, यूक्रेन कोविड की। के ऊपर भी बोल रहे थे। यूक्रेन नहीं, कोविड किसने बता दिया? कोविड भी किसी ने नहीं कोई बताया। नहीं पता, वो बता रहे थे कब खत्म होगा। नहीं, वो भी ठीक नहीं बैठी, ना, वो भी नहीं बैठा। ठीक। मेरी भी ठीक नहीं बैठी। हम्म। मतलब ठीक नहीं बैठी का मतलब है कि एंड की आइडिया ठीक बैठ गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ठीक नहीं बैठी का मतलब है कि मैं ये नहीं पर कह इसको सकता प्रिडिक्ट इस कैसे दिन करता है, मुझे ये जानना नहीं है। कर सकते। पर किसने आपने कहा? भी बोला जैसे कोविड का आपने एक नहीं प्रिडिक्शन नहीं दिया, तो क्या टाइम डेट नहीं लेके नहीं कैसे? नहीं, नहीं हाँ, कर बस। सकते हम, मैं ये कह रहा हूँ आपको, अच्छा। इसको अच्छी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि डाटा इतना चाहिए। फिर डाटा अगर इतना मिल भी गया तो इट्स नॉट दैट ईजी। अब जैसे ओके। हो गया कि ऐसे 2 टीमों का भी तो करते हैं ना। अब इसका मतलब 12 प्लेयर वहाँ हैं, 12 प्लेयर वहाँ हैं, कैसे कर लेंगे? 12 प्लेयर का डाटा कहाँ से लाओगे? मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को याद आ गई कि मैं जैन टीवी हुआ करता था, तब 3 ही टीवी चैनल होते थे देश के अंदर, जैन, स्टार और जी। अच्छा। 3 ही सैटेलाइट टीवी चैनल होते, एक साउथ में होते थे, सन वगैरह बस। तो उस समय पे मैं जैन टीवी में डेली आता था, जी टीवी में कभी-कभी आता। तो जैन टीवी में एक त्यागी जी होते थे, वो मेरे को ऐसे बुला लिया करते इन चीज़ों में, वो तो मेरा प्रेडिक्शन होती थी सुबह डेली। लेकिन मेरे को बुला लेते थे ऐसी डिस्कशन में, मैं उनको हमेशा मना करता था, त्यागी जी इसमें नहीं बताया जा सकता भाई क्रिकेट मैच का। तो बोलते नहीं नहीं, तू आ जा, आज आना ही पड़ेगा तेरे को यार,
वो हॉलैंड और इंडिया का मैच है। मैं कहा त्यागी जी बाहर ना बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, उनसे पूछ लो इंडिया और हॉलैंड। अब ब्राज़ील और इंडिया का फुटबॉल मैच है, बताओ कौन जीतेगा? बेकार की बात। बट बोले नहीं, नहीं करना ही करना है, क्योंकि 24 घंटे उसने दिखाना है, कुछ तो दिखाना ही है। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि हॉलैंड के टीम का कैप्टन कौन है। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैं कहा त्यागी जी कम से कम कैप्टन का नाम बता दो, कुछ ना कुछ तो बोल दूँगा। तो मेरे को अभी तक याद है, उसका नाम था टिम डे लीडे। अच्छा। और इंडिया का जो था वो था सौरभ गांगुली। तो मैंने ऐसे ही बोला, अच्छा नहीं उसका वहाँ बैठा सौरभ गांगुली का पुरानी क्रिकेट फुटबॉल टीम? नहीं, नहीं क्रिकेट क्या बता रहा हूँ। अच्छा। मैंने वैसे एग्जांपल दिया था आपको ओके। कि ब्राज़ील की फुटबॉल टीम का इंडिया की फुटबॉल टीम से अगर मैच हो जाए तो ऑब्वियस ही है ना, ब्राज़ील की टीम ही जीतेगी। जीतेगी। तो वही मैंने आपको बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम की हॉलैंड क्रिकेट टीम से होगी तो ऑब्वियसली इंडिया ही इंडिया जीतेगी। जीतेगी। इसमें ज्योतिष लगाने की क्या क्या जरूरत है यार? जरूरत है? अब तेंदुलकर एक तरफ खेल रहा है, एक तरफ मैं खेल रहा हूँ। अब बताओ जी कौन जीतेगा? दुर्गा सवाल ही जी। गलत है, सवाल ही गलत है। ये पूछा क्यों? हाँ। इस तरह से ही ये ना, इस तरह के वो टीवी पे बस ऐसे डिस्कशंस के लिए होती हैं बातें। एक्चुअल में ये इसका कुछ बात नहीं। हाँ, और भी उसी में था या उसके बाद के का वर्ल्ड कप था जो क्रिकेट का था। तो उसके अंदर जो है तब आता था सुपर 6, कोई ज़्यादा टीमें नहीं होती भई, 8 होगी, फिर 6 होगी, फिर 4 होगी। तो बोले पहले ये बताओ कि ये 6 टीमें जो है सुपर 6 में क्यों आई? फिर जो है बताओ फिर सेमीफाइनल में 4 कौन पहुँचेगी? तो 4 लोग थे मेरे ख्याल बैठे थे, एक भांबी जी थे, एक मैं था, एक कोई नेहा जोशी था। तो उन्होंने आधा घंटा तो पहले किसी और को दे दिया बोलने को, 15-15 मिनट के 4 होते हैं ना। तो उसने बोला कि देखिए 6 की 6 टीमें वही सुपर 6 में आई हैं जो इक्वेटर के पास हैं, ज़िम्बाब्वे, कीनिया, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, एक मुझे पता नहीं था। और ये इसलिए आई हैं कि सूर्य उत्तरायण में जनवरी का महीना होगा, तो इसलिए ये है। तो उसने तो भाई ऐसे भाई कमाल कर दिया भाई, से लॉजिक लगा दिया। अब आधा घंटा जब पूर्ण होने वाला था, तो अब त्यागी जी ने मेरे से पूछा, तनया साहब ये बताओ ये उत्तरायण का आप भी क्या कहते हैं? मैं कहा त्यागी जी बात समझ नहीं आ रही। ज़िम्बाब्वे, कीनिया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, आप जो भी अब बता रहे हैं, ये सभी के सभी इंग्लैंड के जो हैं वो गुलाम रहे हैं। तब उत्तरायण नहीं काम किया। उत्तरायण सिर्फ़ क्रिकेट में काम करता है। वो सारा उसका आधा घंटा बेचारे ने जो बोला था सारा मिट्टी हो गया। और फिर जो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने दो फिर 2 ढाई मिनट चलते हैं। यार वो कहते हैं त्यागी जी मेरे को, यार उमंग यार क्या कर दिया? मैं कहा यार तुमने बताया नहीं कि इसमें हाँ करनी है, हाँ, हाँ बोलना है। अब ना लॉजिक जैसे ही लगाएँगे ना, हाँ। तो इन किसी की भी बात वैलिड नहीं हो वैलिड पाती। नहीं बनती। हाँ। ये तो ज्योतिष तक तो आते ही नहीं है लोग। मैंने जिन को भी अपनी रील्स वगैरह भी जो भी ये बोल रहे थे, मैं काटता हूँ, तो ज्योतिष तो शुरू ही नहीं होती, उससे पहले मैथमेटिक्स में निपटारा हो जाता है उनका। तो ये जो जितने ही बता रहे हैं ये जीतेगा, ये फलाना है, अभी बिहार के इलेक्शन में मुझे भी कोई आइडिया है कि भाई पॉसिबली भी ये एनडीए ही आएगी। बिहार का भी अभी इलेक्शन है। तो अब नहीं आएगी तो मेरे या आएगी, मैंने कैसे कैलकुलेट करूँ? पता नहीं 200 प्लस करके वो हैं, क्या नाम है? नहीं हाँ 200 प्लस वो हैं, क्या नाम है, सीटें हैं। अब मेरे को मालूम ही नहीं किस सीट पे कौन खड़ा है, कहाँ से प्रेडिक्शन दूँगा मैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये जितनी भी प्रेडिक्शन जो मुंडेन पे हो रही है, इनका कोई मेथड नहीं है। अच्छा अब आगे अर्थक्वेक वगैरह भी, अर्थक्वेक मैं भी बता दूँगा, भी आज आएगा, कल आएगा, जब, लेकिन ये नहीं पता चलता एपी सेंटर कौन-सा रहेगा। ये भी नहीं पता कि उसका रिक्टर स्केल किस रिक्टर स्केल का, मैग्नीट्यूड क्या है उसका। जब हमको यही नहीं पता कि एपी सेंटर हम बोले जी इस महीने अर्थक्वेक आएगा, ये कोई प्रेडिक्शन थोड़ा ना है। और मैग्नीट्यूड नहीं पता, फिर एपी सेंटर नहीं पता कि भई हाँ, म्यांमार में फलानी जगह पे, पाकिस्तान में लाहौर में है। फिर बेकार की बात है, फिर उसको क्लेम करना जी हमारी प्रेडिक्शन ठीक होगी, ये तो ठीक नहीं है। अभी क्लेम कर रहे थे कि ये 10 नवंबर का जो ब्लास्ट है जी, मैंने कहा था, वो राखी दीदी कह रही थी कि मैंने कोई पहले टेररिस्ट अटैक होगा। नो, शी सेड कि There's some किस astrologer who said कि कोई टेररिस्ट अटैक होगा आने वाले 2 महीनों में। नहीं, उसने ये कहा था कोई ब्लास्ट होगा किसी ऐतिहासिक इमारत में। अब ओके। हिंदुस्तान के अंदर कितनी ऐतिहासिक इमारतें, हज़ारों, लाखों में, लाखों तो नहीं हज़ारों में होंगी। अब ऐतिहासिक इमारत में भी नहीं हुआ, ऐतिहासिक इमारत से भी 300 गज दूर हुआ। दूर हुआ और है। हुआ है वो पास में गौरीशंकर मंदिर के पास। जैन मंदिर है गौरी। गौरीशंकर मंदिर के हाँ। पास हुआ ना, उसके पास तो नहीं हुआ ना। नहीं लाल हुआ। किले से तो नहीं, पहले तो दूर है। गौरीशंकर मंदिर है ना। हाँ। लाल किले का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उसको दुनिया जानती है और उसको जो है
कोरिलेट कर रहे हैं, देखो जी देश की बेइज़्ज़ती होगी, देश की ये काम भी है एक ना कहीं तरीके से हमारे रिपोर्टर्स का, कि बात का हल्ला मतलब बढ़ा देना, "ओ लाल किले पे वो, लाल किले पे वो।" अब अमेरिका में बोला गौरी शंकर मंदिर, उसको समझ में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? ताकि वो ज़्यादा अटेंशन आए। हाँ, तो वही वाली बात है। अब वो भी नहीं पता कि अटैक था या वो कहीं कैरी करके ले जा रहे थे, बीच में ब्लास्ट हो गया। दिस इज़ ऑल्सो नॉट श्योर। हाँ, कोई कह रहा है कि उनसे गलती से डेटोनेट हो गया, हाँ, कहीं भई इसको देख कैरी कर टेररिस्ट रहे। अटैक का कोई ना कोई अटेम्प्ट तो था, कहाँ होना था ये पता श्योर है, नहीं ये है। नहीं पता था। लेकिन अभी अब बोल रहे हैं 2 गाड़ियाँ घूम रही है जैश ए मोहम्मद की, वो कोई क्यों नहीं बता रहा, नंबर न्यूमरोलॉजी वाले लोग, कि नंबर से बताया कौन-सी गाड़ियों में नहीं घूम रहा है। तो कहानी है जी, देखो का ये तो मैंने बता दिया ना कि 2 गाड़ियाँ हैं तो पकड़े जाके सब। नहीं, वही है, एक वो जुमानी की बेटी है, ये राखी है और भी सारे लग गए। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की जो फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, एक वो आदमी जो बच गया जिंदा। नहीं, नहीं, आदमी बचने की बात नहीं, एक्सीडेंट हुआ, हाँ। वो फ्लाइट क्रैश हुई। फिर ये बता रहे हैं कि 12 जून देखो 2 जमा 1 जमा 6 9, 2025 9, 12 जून 2025 सारे अंक करेंगे वो 9, जो साल है इसका मालिक 9, 9 का मतलब मंगल, मंगल का मतलब जो है वो फ्लाइट गिर जाना। तो मैं कहा राखी दीदी और जुमानी आंटी को बोला, मैं फिर तो 21 जून को भी करनी चाहिए बहन जी, 30 जून को भी करनी चाहिए बहन जी। फिर बहन जी चुप कर जाती है, फिर बहन जी का जवाब नहीं आता। तो ये नंबर शंबर से जो करते हैं बेकार की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। नंबर है तो कौन सा नंबर, मैं जैसे बैठा हूँ यहाँ पर तो मेरी बनैन का नंबर है, मेरे कच्छे का नंबर है, मेरे पैंट का नंबर है, मेरी कमीज का नंबर है, मेरे जूते का नंबर है, मेरी आँख का नंबर है, मेरे मोबाइल का नंबर है, और 2 मोबाइल है मेरे पास तो 2 मोबाइल का नंबर है, मेरी बाहर कार अगर खड़ी है तो कार का नंबर है। भाई किसका नंबर? फिर मेरी कार में पेट्रोल समझ लो 40 लीटर है, तो थोड़ी 15 किलोमीटर जाने के बाद 39 हो गया तो 39 नंबर हो गया, तो फिर इसका भी कोई मतलब है? ये क्या मतलब है? ये क्या चल रहा है? फिर मेरा आगे जो ओडोमीटर है लगा हुआ है, उसका नंबर है, फिर मेरी गाड़ी की स्पीड 60 पे चल रही है, उसका 6 नंबर है, 65 पे चल रही है, 6 जमा 5 11 2 नंबर है, मतलब क्या करें? नंबर का क्या करूँ? सिर खपाई है और इससे आगे कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया है, बस वो नहीं सुनना, बाकी सब ज्ञान पे ले जाएँगे बस। तो अगर कर्म का ही फल है तो एस्ट्रोलॉजी का फिर क्या यूज हुआ? नहीं, ये पता चलेगा ना कर्म का फल कहाँ मिलेगा, ठीक है ना? फिर एस्ट्रोलॉजी ये बताती है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं, बर्थ से, ठीक है ना? कि भाग्य की जो बात कर लेते हैं, कर्म का फल है, तो फिर ज्योतिष तो भाग्य बताती है, मतलब ये आप शायद कहना चाहते हैं, तो बात भी समझा देता हूँ कि भाग्य यहीं सेट हो गया कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ। अब मुकेश भाई पैदा हुआ है, तो अब उसको एक स्टार्ट जो मिलेगा, ठीक है? ये वो प्रारब्ध से जो है फिक्स है। तो उसमें परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। अपने कर्म के हिसाब से उसका जन्म होगा जब सेलेस्टियल रेज ऐसी है, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा होगा। तो कौन सा कर्म है? जो पिछले जन्म का कर्म है। अब वो पैदा हो गया। अब वो आगे कहते हैं हिज हॉरोस्कोप, जो अब हॉरोस्कोप बन गया है, इज चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट। पास्ट तो अल्टर नहीं हो सकता, बट प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। अब प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट का मतलब कर्म। फिर आगे ये भी बोलते हैं कि वो जो प्लैनेट्स हैं उनकी आपसे कोई एनिमिटी या प्यार वगैरह कुछ नहीं है। दे ऑफर लॉफुल चैलेंज, मतलब जो उनका एक लॉ है, लॉफुल चैनल, कि जिस तरह से आप काम करेंगे वही जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो जो बल्ब भी जलेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव को हम नेगेटिव ना मान लें, भाई करंट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो वो जो आप काम करेंगे उसका आपको क्या फल मिलेगा। अब धीरू भाई अंबानी जी को करके गए जो भी, मुकेश भाई अगर कर्म नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। घटेगा या खत्म हो जाएगा। जैसे विजय माल ले गया, माल ले गया, अब वो गरीब हो गया, हालांकि हमसे तो अभी बड़ा अभी अमीर बहुत है, अमीर है। हमारे हिसाब से तो अमीर है, लेकिन वो अपने पिता का काम आगे बढ़ा सकता था ना, तो कर्म से नहीं बढ़ा, मैं ये कह रहा हूँ। तो वहाँ कर्म आ गया। अब जो आपका सवाल था कि भाग्य कहाँ है, कर्म कहाँ है, कर सकता था, उसके पास तो सब कुछ था। करना क्या है, आप इस लेवल पे आके आपको लोग ऐसे एम्प्लॉय करने होते हैं जो आपके लिए काम करें, बस।
और आपने उनको टारगेट्स देने होते हैं, भाई ये टारगेट मुझे सही बात चाहिए। है। अब टाटा साहब बोलेंगे और तो वो बता देंगे भाई ये जैसे होटल का कोई सीईओ अपना खड़ा करेंगे, भाई ये सारे होटल आप लोगों को संभालने हैं। टाटा जो रतन साहब अब चले गए, वो तो नहीं, उनके पास समय इतना नहीं, कौन कौन सी कंपनी को देखेंगे, तो एक आदमी रख देंगे, वो सारे देखेगा, उसको बता देंगे भाई हमारे जो कंपनी है उसके एथिक्स क्या हैं, उसमें काम करना है बस। तो इस लेवल पे तो यही करना होता है। अब इतना ही नहीं समझ में आ रहा है, विजय माल ले गया को जो मुझे समझ में आ रहा है इस लेवल पे, तो फिर तो ऐसे ही होगा, बुद्धि मारेगी, क्योंकि उसने वो घूमना है, वो मोटर बोटों पे लड़कियां ले गए, फिर दिमाग खराब ही होता है। मेरे को थोड़े फेक एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात करनी है आपसे। आप बहुत सब पे आपके ओपिनियंस हैं, बहुत सारे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स पे। एक भावना उपाध्याय जी, उनसे मैं मिली भी हूँ, घर पे भी आई हैं, हमारे पॉडकास्ट भी दिया है। और एक त्रिशाला माँ है जिनको बोलते हैं सब, उनके ऊपर आपके ओपिनियंस है। एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं अकॉर्डिंगली, उनका नाम क्या है, जय मदान। तोते की माँ। हाँ, जो भी है, तोते की माँ। आपने ऐसे ऐसे नाम दे रखे हैं लोगों को। नहीं नहीं, भावना उपाध्याय का ज्योतिष से क्या लेना देना, आप मेरे को बता दीजिए। दही यहाँ लगाओ, फलाना हो जाएगा। नींबू पानी में डाल के देखो, अगर नींबू ऊपर रहता है, नींबू ऊपर रहता है तो फिर जो है आपके में ब्लैक मैजिक नहीं है। अगर डूब गया तो ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव वो है। भाई नींबू क्यों डूबेगा पानी में? क्यों डूबेगा भाई? डेंसिटी वो हाँ, कोई भी सब्जी नहीं डूबेगी भाई। सब डूबेगा। तो इतनी उसको समझ नहीं है, पढ़ी लिखी है नहीं। उसके उपाय बताती है, क्या नाम है, पैसे के कमाई के उपाय बताती है। फरीदाबाद में किराए के फ्लैट में रहती है, तो फिर पैसे क्यों नहीं आए भाई तेरे पास? लेकिन ज्योतिष तो नहीं कर की बात तो कोई नहीं हो रही ना। ऐसे त्रिशाला माता जी हैं, उनका तो काम है लड़कियों विवाहित हो या अविवाहित हो उनको वश में कैसे करें। हाँ, चुटकी भर नमक शौचालय में डालें और काबू में आ जाएगी। आँखों में ऐसे देखें, काबू में आ जाएगी। मुँह में लौंग रख लें, काबू में आ जाएगी। एक वीडियो आपकी आपने उनकी बहुत चलाई है, कौन जी, सी? जो इसमें वो सिगरेट पी रही है? हाँ, हाँ, हाँ। वो सच में सही वीडियो है? सच में शी स्मोक्स एंड देन शी टॉक्स अबाउट सनातन धर्म? नहीं देखो, स्मोक करके अगर सनातन धर्म की कोई बात कर रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, नहीं क्या गलत बात है जी? क्यों? ये टेनेट्स है ना सनातन धर्म के ये कि सनातन हम धर्म में अलाउड नहीं है सिगरेट पीना? बिल्कुल नहीं, ऐसी क्या बात हो गई? बिल्कुल सिगरेट अलाउ इज मतलब ये गलत आदतें माने जाते हैं ना। नहीं नहीं, गलत आदत है, लेकिन आदमी अगर सनातन धर्म को फॉलो करता है, सिगरेट पीता है, तो उसकी गलत आदत है, बट सनातन धर्म से वो खारिज नहीं हो जाता। मैं ये नहीं, कह रहा हूँ। खारिज नहीं हो जाता, पर वो भी नहीं बन सकता, पूजनीय नहीं बन सकता सनातन धर्म में। पूजनीय नहीं बन सकता। अगर आपको पूजनीय बनना है तो आपको आदर्श पुरुषोत्तम राम जैसे हाँ, आप संस्कार आप उनको पालने चाहिए। आप सोचते हैं कि वो आदर्श फिर है, आप उनको लेकिन माँ नहीं बोल सकते ना, ये बोल रही नहीं, हूँ। क्यों माँ को सिगरेट पीना अलाउड नहीं है? नहीं, नहीं, त्रिशला माता पीती हैं, आपको प्रॉब्लम है तो आप पिए तो कोई बात नहीं मेरे अच्छा हिसाब से। चलिए, शराब भी, मेरा ओपिनियन है फिर ये। हाँ, आपका ओपिनियन है। हाँ। मेरे हिसाब से उनको आज़ादी है शराब सिगरेट सब पीने की, हम्म, और शादियां जितनी मर्जी करें, कुछ भी करें, उनको आज़ादी है, जी। क्या खाए पिए, सब चीज़ की आज़ादी है। लेकिन मुझे इस बात से गलत लगता है जब वो वशीकरण की बात करती हैं, वहाँ मुझे गलत है। ये उनकी पर्सनल है कि वो सिगरेट पी रही है, लेकिन अब ये कहती हैं आँखों में देख के वशीकरण हो, लड़कियों का वशीकरण हो, विवाहित हो ना विवाहित हो, मुँह में लौंग रख के वशीकरण हो, नमक डाल दे शौचालय में तो वशीकरण हो, और ऐसे 25-30 टाइप के होंगे जो उन्होंने वशीकरण के तो मेथड वशीकरण बताए हैं। होता है क्या नहीं सच में? होता है या नहीं होता है, आप ये कहती कैसे हैं? क्या पता उनके हमारी जो नहीं 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 एक्सपीरियंसेस हो। हमारी देश की बच्चियों के बारे में आपने कहा कैसे? मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है इसमें। यहाँ अगर आप कहते हैं पूजनीय नहीं है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ बात को। ये पूजनीय नहीं है, गलत बात है। हमारे यहाँ की बच्चियाँ, हम अपनी बच्चियों को तो मतलब पैर छू के पूजते हैं साल में 2 बार कंजक। हम किस इंटेंशन से बच्चियों को देखते हैं, ये क्या इंटेंशन डाले? कोई लड़का ऐसे समझ लो काम कर रहा है, उसके आगे ये रील खुल गई वशीकरण, लड़की है वशीकरण करता है, उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट आएगा आप मेरे को बताइए? कि मैं भी कर सकता हूँ ये, नहीं कर सकता है या नहीं करता, उसको एक मतलब आइडिया मिल जाएगा। समाज को कहाँ लेके जा रही हैं? अब बताइए सनातन धर्म को कहाँ लेके जा रही है? यहाँ पर सनातन धर्म से मुझको लगता है वो फॉलो नहीं कर रही, जब वो हमारी बच्चियों के बारे में ये कह रही है। हमारे लिए वो देवी हैं, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ और सारे लक्ष्मी, सारे रूप सारे रूप प्रारूप हैं। सभी रूप हैं। हाँ। तो यहाँ वो गलत है। यहाँ बाकी सिगरेटें पिए, शराबें पिए, कोई गुटखा दिक्कत नहीं, खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गुटखा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? गुटखा खाएं, ये तो अच्छी बात है। पर फिर उनकी वीडियो पब्लिकली यूज करना अगर पर्सनल है
तो नहीं उनकी पर्सनल भी कैश उनकी ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे पास कहाँ से आएगी? अच्छा। इट्स ऑलरेडी है ना, मैं कहाँ से लाऊँगा जी किसी की? हुँ। आप तो आपने बताइए, कभी क्या मैं एक्शन 007 हूँ क्या? एक्शन नहीं लेने 0 की कोशिश की वैसे? नहीं, नहीं, इन्होंने पहले मेरे को कहा कि भई पागल बुड्ढा, ओ पागल बुड्ढे, तेरे को तो मैं देख लूँगी, ठोक दूँगी, तेरे पे 50-60 करोड़ का नोटिस भेज दूँगी। तो उन्होंने 50-60 करोड़ का नोटिस की धमकी दी, तो मेरे को दिल पे लगी, मैं डिप्रेशन से मैं चला गया। फिर मैंने उनको प्रार्थना की, हे माँ ऐसा मत करो मेरे को, कम से कम 500-600 करोड़ का नोटिस तो भेज दो, 1000 करोड़ का नोटिस तो इस उम्र में इससे नीचे का तो लेना भी अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो मैं तो बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, है ना प्लीज़। तो उन्होंने मेरे को 10 करोड़ का नोटिस भेजा, कोई अब्दुल कादिर करके कोई ये मेरे को नाम शायद पूरा याद नहीं, लॉयर से भेजा था, ठीक है। फिर इन्होंने मेरे पे 2.25 करोड़ रुपए करीब का इन्होंने मेरे पे हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया हुआ है, जो मेरे को मिला नहीं। जब उन्होंने डाला तो इनको भेजना चाहिए मेरे को नोटिस, तो इन्होंने मेरे को ईमेल पे भेजा, मेरी वो कहीं जंक में चली गई, मेरे को मालूम नहीं चली। मैंने बाद में देखा तो वो जो है फिर वो आ ही जाता है गूगल वूगल पे, फिर मेरे को पता चला कि कोई मेरे अगेंस्ट कोई हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है कि मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर सकता 20 जनवरी 2026 तक। वो बेइज्जती तो मैंने इनकी कभी करी नहीं। अभी भी देख लीजिए, आप कह रही हैं कि सिगरेट पीना ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, और जो बात गलत है वो गलत है, इसमें बेइज्जती वाली बात तो कोई है नहीं। बल जबकि ये खुद भी कहती हैं कि मेरे घर में कोई आता नहीं, जाता नहीं, मेरे घर का कोई पानी पी के, पान-वान या खाना खा के कोई राज़ी नहीं, क्योंकि वो डरते हैं कि हम तंत्र-मंत्र करते हैं और हमें कोई बुलाता भी नहीं। ये उन्होंने वो कौन है पॉडकास्ट बोला उपाध्याय, मैंने फर्स्ट नाम भूल रहा हूँ। उस पे इन्होंने खुद बोला है। अब ये खुद ही बोलती है मेरी टके की इज़्ज़त नहीं, उन्होंने बोला, मैं नहीं कहता। मैं मेरे मन में तो बहुत इज़्ज़त है। इन 2 चीज़ को लेके मेरे मन मन में इनके लिए इज़्ज़त कम हो जाती है, बाकी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो काम ये है कि मतलब मेरा मानना ये है कि जो स्त्रियों के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ गलत करेगा तो मेरे को लगेगा दिल पे कि भई ये गलत गलत हो रहा है। और इस एज में मुझको समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ये किया इन्होंने। हुँ। अब उसकी जब डेट आएगी 20 जनवरी की, तो आप देखिए, जाएँगे? बिल्कुल जाएँगे जी, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने बुलाया तो जाएँगे। फिर मेरे पास फिर एक्चुअल में वो महीने बाद मुझको मिला। पहले मुझे लगा हवा में बातें हैं, कि भई ऐसे भी कई बार गलत भी तो डाल देते हैं ना। महीने के बाद मेरे को वो हाथ में मिला कि हाँ जी, ऐसा हुआ है, तो ठीक है, हाई कोर्ट की तो पूरी इज़्ज़त करेंगे। तो आपको और डर नहीं लगा कभी भी इस पूरे नहीं, नहीं, दौरान? हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो कोई मतलब माननीय जज कोई विज़डम रखते हैं ना। नहीं, विज़डम तो रखते हैं पर तब वो भी तो डर विज़ तो लगता है सबको लीगल प्रोसेसेस से, मैं देखती हूँ नहीं, डर वाली क्या बात है? आप बताइए ना, वो गई हैं कि बेइज़्ज़ती करी होगी, मैंने कोई माना नहीं, मैंने कोई बेइज़्ज़ती करी होगी ना। हुँ, क्या बेइज़्ज़ती करी है? जो मैंने भी पढ़ लिया है। हुँ। मैंने तो कोई बेइज़्ज़ती करी नहीं। देखिए, बेइज़्ज़ती तब करूँ कि औरत के कुछ ऐसी कोई गलत बात कहूँ मैं ये या पूछ रही हूँ इतना हैसल क्यों लेना है इस एज में? इतना तंग क्यों करना अपने आप को? कि आपकी फैमिली नहीं, भी हो मैंने कहाँ तंग करा, मैं तो इस हैसल करना मैं मतलब हैसल मतलब तंग हो रहे हैं ना अब आप ये केस आ किस रहा है, बात का नोटिस तंग जा हो रहे रहा हूँ? हैं नहीं, मैं जाएँगे वैसे हम भी तो तंग हो रहा हूँ ना कि कोई समाज के अलग कह रहा है के लिए गलत कह रहा है, देश के हाँ, लिए गलत तो कह रहा आपकी है, तो वाइफ़ मैं तंग नहीं होऊँगा। आप बताइए, मुझे तंग नहीं होना चाहिए, बस बैठ जाऊँ चुप करके। मैं नींद नहीं आती कि अगर देश के प्रति कोई करेगा। अब ये जो बम फटा है तो मेरे नींद नहीं आ रही रात को। सुबह उठ के मैंने बनाई है कि भई तुम जो भी अटलांटिक पार का देश है, जो 30-30, 40-40 देश मिल के अफ़गानिस्तान, वियतनाम को मारने जाते हो, फिर पिट के आते हो, फिर जलील होते हो, फिर हमारे देश से क्यों जलील होना है? पहले हो चुके हैं जलील, चलो हम कर लेते हैं जलील। मेरे रात भर चलता रहता है अंदर, आप समझते नहीं मेरी बात को। इट्स नॉट ईज़ी। अगर कोई हमारे यहाँ बम फोड़ के चला गया, मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय को नींद आ जावे, तो किस बात का क्षत्रिय? तंग नहीं होगा वो? हमारी बच्चियों के बारे में वो बोल रही है त्रिशला, क्यों सो जाऊँ मैं? आप बताइए, हमारी बच्चियाँ पेट्रोल भरती हैं, पान लगाती हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, आर्मी के अंदर हैं, एयर फ़ोर्स में हैं, नेवी के अंदर हैं, अ, टीचर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, क्या कमी है हमारी बच्चियों के अंदर? मर्दों से ज़्यादा लड़कों से हमेशा बेटर 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आता नहीं आता? हर साल, ईयर आफ्टर ईयर। उन लड़कियों को तुम वशीकरण की बात करते हो, शर्म नहीं आती?
मैंने तो मतलब जी ऐसा कहा। फिर कहती है भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल जी हमारे का खेल। भगवान कृष्ण मेरे आराध्य, जो मैं शुरू ही बात यही अभी कही थी, भगवान कृष्ण ने कर्म का फल बताया उनके बारे में। तो वो बताइए जो लड़कियों औरतों के बारे में ये बात कह रही है, और भगवान कृष्ण तो नरकासुर से 16,000 जो है बचा के लाए थे। द्रौपदी के मान के लिए क्या नहीं किया भगवान कृष्ण ने। वो भगवान कृष्ण इनके यहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं आ रहेंगे क्या? ये क्या हो रहा है ये? आप इनको फेमस बता रही हैं, फेमस तो ठीक है दीदी, आप भी बेहतर जानते हो कि लाइक, कमेंट्स, फलाना ढिमकाना सब कैसे बढ़ते हैं ये? कितने रुपए में बढ़ जाते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फेमस? फेमस तो सनी लियोनी भी है। फेमस इन फेमस में फ़र्क तो होगा। फेमस का क्या मतलब है? आप किसी से पूछिए कि हिसाब लगा लीजिए कि सनी लियोनी को कितने जानते हैं और मेट्रो मैन को कितने जानते हैं? सनी लियोनी को ज़्यादा जानते हैं। तो फिर मेट्रो मैन बेचारे ने ज़िंदगी तो खराब कर ली अपनी, श्रीधरन साहब ने। और श्रीधरन साहब ने जो भी काम किया उसके लिए दिल्ली वाले क्या पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है उससे लाभ उठा रहे हैं। उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे? अब वो नहीं जानना चाहते श्रीधरन साहब के बारे में, मेरी क्या गलती है इसमें? तो फेमस की बात मत करो, ज्ञान की बात करो। नहीं, भावना जी दिक्कत नहीं, भावना जी कहती हैं किसी की शादी हुई हुई है और वो जो है अपनी शादी तोड़ के कहीं और अगर शादी करना चाहे तो मैं करवा दूँगी। अब देखो क्या गलत डाल रही है। फिर वो नींबू, फिर वो दही, फिर शराब पियो, शुक्रवार को शुक्र मजबूत करो, उल्टी-सीधी बातें, बेफ़ालतू की समाज को ख़राब करने की। वैसे इसका वैसे होता है कि आप इस दिन पे पैदा हुए हैं तो आपका ये प्लैनेट मजबूत है। जैसे न मैं जैसे आपने एक जुमानी जी का नाम लिया, हुँ, 24 नंबर पे बड़ा एम्फेसाइज़ करते हैं। हुँ, मैं 24 को पैदा हुई हूँ। हुँ। मेरे पे लाइफ में ऐसा कुछ मैजिकल नहीं हुआ, नहीं तो देखो, क्या कर सकते 24 देखो हर महीने 1/30 तो हो गया ना, हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो उनकी एक प्रेडिक्शन कर रहे थे, 2 ट्विन्स डिफरेंट है। जी। तो जुमानी क्या कह रहा है? बकवास, यूज़लेस बात है ना। हुँ, अब आप कह रहे हैं प्लान मजबूत प्लान मजबूत नहीं देती, ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है कि जीवन शुरू होता है जब तो सबसे पहले हेल्थ देखते हैं, ठीक है? हेल्थ के बाद जो है वो उसके बाद एजुकेशन देखी जाती है। एजुकेशन पढ़ाई करेगा एकदम से प्रोफ़ेशन शादी तो हो नहीं जाएगी। अब हेल्थ पूरी ज़िंदगी चलेगी, तो अब हमने देखना है कब हेल्थ ख़राब होगी, कब ठीक है पूरी ज़िंदगी के अंदर, कोई एक्सीडेंट वग़ैरह ये सब। तो ये हमारा ज्योतिष का काम होगा। अब एजुकेशन में कौन-सी लाइन ऑफ एजुकेशन है? व्हिच इज़ बेटर लाइन ऑफ एजुकेशन? कोई बेटर नहीं है, सब एक ही हैं। मतलब एक जैसी, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई फिज़िक्स में अच्छा है, कोई इंजीनियर अच्छा है, कोई डॉक्टर अच्छा है, कोई पेंटर अच्छा है, कोई सिंगर अच्छा है। तो किस पढ़ाई को समाज में कौन-सी की ज़रूरत है, किसकी नहीं है? सभी की ज़रूरत है। ठीक हो गया? फिर जो है आपकी मैरिज मैरिड लाइफ़ है, प्रोफ़ेशन हो गया। अब आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं, जिस पे बेसिकली आपकी लाइफ़ खड़ी होती है ट्राइपॉड पे। हेल्थ नंबर 1, पर्सनल लाइफ़ एंड पैसा एंड प्रोफ़ेशन। अब तीनों एट टेंडम सबको तीनों नहीं मिल रहे। किसी के कुछ घट जाते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं। दिन वो पूरे ज़िंदगी के अंदर कभी कुछ कम हो जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। अब जो बिल्कुल टॉप पे जाते हैं जैसे मोदी जी हैं, मैरिड लाइफ़ है? कौन-सा प्लैनेट खराब है, कौन-सा ठीक है, कौन-सा नॉट पावरफुल है, कौन-सा पावरफुल है, बता दो। तो प्लैनेट से नहीं है, हुँ, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, हाउस, साइंस, नक्षत्र, सब लॉर्ड, देन वी हैव टू सी द दशा कौन से पीरियड के अंदर क्या-क्या होगा। कभी उनका प्रोफ़ेशन ऊपर जाएगा, मोदी जी का कभी नीचे जाएगा। 240 आई, उससे पहले 303 आई थी, तो हम नीचे गया ना, ठीक है? इससे पहले 2002 से पहले वो कुछ भी नहीं थे, सीधा सीएम बन गए, सीएम से पीएम बन गए। अब देखना पड़ेगा ना, इस तरह से टाटा की जो मोबाइल सर्विस तो नहीं चली, सारी कंपनियाँ तो नहीं चलेंगी ना, सारी कंपनियाँ प्रॉफ़िट नहीं बनाएँगी ना, सारी कंपनियाँ इक्वल प्रॉफ़िट नहीं बनाएँगी ना, तो ऐसे चलती ज़िंदगी। तो आप बोलो वीनस स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका दैट डज़न्ट कैरी एनी मीनिंग। मंगल स्ट्रॉन्ग है आपका, दैट डज़न्ट कैरी एनी मीनिंग। अब मंगल स्ट्रॉन्ग कर लें तो भई मेरे से गलती से किसी की हड्डी टूट गई थी और गलती से किसी की उँगली भी जो है टूट के अलग हो गई थी, फिर मैंने उसको उँगली दे दी थी कि भई अपनी लगवा लेना, लगी नहीं वो। अब इस हिसाब से मेरा मंगल तीव्र है, लेकिन मेरे को पुलिस केस तो होगा, फिर वो भी मंगल है, तो फिर वो मंगल खराब हो गया। तो अब मेरा मंगल ठीक है या खराब है बताओ?
ऐसे नहीं होता जिस तरह से ये बोले, इनको पता ही नहीं ज्योतिष का। अब भगवान राम है, भगवान राम के साथ वाइफ थी जब वो वनवास गए। जब वनवास के पास आ गए तो वाइफ नहीं थी। तो मतलब जब ऐशो आराम मिला तो वाइफ नहीं है। ऐशो आराम वीनस है, वाइफ भी वीनस है। आप समझो बात को। तो जब ऐशो आराम नहीं है 14 साल, उसमें 13 साल तो वाइफ है ना। माता सीता थी, और जैसे वापस पहुंचे तो माता सीता को जो भी है वो नहीं रही, वाल्मीकि के आश्रम, वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। तो भगवान राम सीता माता के बाद पास उसके बाद तो रही नहीं, तो मैरिड लाइफ नहीं रही, तो शुक्र चला गया, लेकिन ऐशो आराम पूरा। तो फिर क्या करोगे आप? वही सेम इज विद मोदी जी, सब ऐशो आराम है, सब कुछ ठीक है, बीवी नहीं है, बीवी नहीं है। पर जैसे जो पॉलिटिक्स में देखें आप, बहुत सारा डेटा आता है, इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, जीत भी लेते हैं इलेक्शंस। उनका क्या है? उनका नहीं नहीं, वो तो है ही ऐसा, वो तो रूल है। देखिए, हाँ। जो फर्स्ट आता है बच्चा क्लास के अंदर वो डॉक्टर बनता है, सेकंड वाला इंजीनियर सीए है, उसके नीचे वाले वकील फिर जज हैं, उसके नीचे वाले आईएएस हैं, उसके नीचे वाले अकाउंटेंट है, उसके नीचे क्लर्क, उसके नीचे पीएन, और जो बसें तोड़ते हैं वो सारे के सारे जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं। और जो उससे भी निखद्द हैं वो बाबे बनते हैं, जैसे चंद्रा स्वामी जी हो गए, या मेरे जैसे जोशी हो गए, जो बिल्कुल क्लास में जीरो बच्चे हैं क्लास के, और मंत्री जी उन्हीं के पास आके ज्ञान ले रहे हैं। आईएएस वाले बच्चे ही पूछ रहे हैं मैं आईएएस बन जाऊंगा, हमसे ही पूछते हैं। हाँ। अब बेटा हम ही ना बन गए होते। तो ऐसे आपके पास जब बच्चे आते हैं कि हम क्या बन पाएंगे या नहीं, नहीं आप नहीं बता सकते हैं नहीं कि नहीं नहीं बताते, रास्ता बताते हैं। जैसे अभी ये आपके लिए ठीक है, अभी वेदर यू हैव टू गो फॉर, भाई कला के क्षेत्र में जाओ या आप इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, कभी या ऐसी कोई कुंडली मिली है जिसका कुछ पता ही नहीं लग रहा हो, अता पता लापता नहीं, टाइप? वो तो ऐसा होता ही है। कई बार मतलब कन्फ्यूज़न होती है। अब ये तो डॉक्टर के साथ भी होता है कि भई जो सिम्पटम्स हैं वो मैच नहीं कर रहे होते बीमारी के साथ, तो समझ ही नहीं आ रही होती। कई होते हैं ना, जैसे ब कई बीमारियों के सिमिलर से सिम्पटम भी होते हैं। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि क्या करें? ये वाला रास्ता दें उसको कि वे वाला, होता ही है। तो अभी मेरे ही जो है ना, देखिए आई स्टार्टेड एज़ ए मतलब कोच, ठीक है ना? वो फिर उसके बाद मैंने जो है वो गैरेज शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने ज्वेलरी, और साइमल्टेनियसली मेरा ये एस्ट्रोलॉजी चल ही रहा है। एक्टिंग मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, करके कर दिखाइए ही सर, लेता हूँ। एक दो एनी एक्टिंग किसकी करेंगे आप बताइए मुझे, शाहरुख खान के? नहीं नहीं, ऐसे मैं वो तो वो हो गया ना, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, मीमेज, या वो क्या कहते हैं उसको, मिमिक्री? मिमिक्री, वो मैं नहीं करता। एक्टिंग की बात कर, अच्छा, मतलब आप या एकदम थिएटर एक्टिंग सीरियस? हाँ हाँ, बड़ी उसमें ओ, कोई ये दिक्कत आपका, कोई ये आपने कभी हम नहीं नहीं। दिखाया आपको नहीं? लगता नहीं कि मैं अच्छी तरह से फेस बना लेता हूँ और सारा बिल्कुल बिल्कुल इसी लगता बिल्कुल है। बिल्कुल लगता है। और मैं स्क्रिप्ट भी मेरी होती है, दिमाग में आती है स्क्रिप्ट है, फट कैमरा उठाया बोल देता हूँ। आप देखा ही होगा, एक्टिंग फैक्टिंग सब कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप मेरे रील्स वगैरह सुना, लोग कहते हैं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहता, लेकिन जो कॉमेडी अपने पास है वो एक क्लीन कॉमेडी है, जिसके हम के अंदर किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करते, कोई मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स वगैरह कुछ नहीं। आप बाकी देखो तो इसी पे हंसी चल रही है। जी। बिल्कुल क्लियर कॉमेडी होती है हमारी, हर रील में होती है मेरे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है ताकि उसके अंदर आदमी टिका रहे देखने के लिए, साथ में लॉजिक भी उसको मिल जाए। आप एस्ट्रो के बारे में बात करें तो एस्ट्रो में रेमेडीज जो आजकल बहुत लोग बताते हैं, ये लाल किताब, कोई कालसर्प दोष बोलता है, कोई राजयोग बोलता नहीं है। नहीं, पहले तो रेमेडी की बात कर हाँ, लेते हैं, मतलब फिर ये क्या, ये एग्जिस्ट करती हैं ये सारे नहीं वर्ड्स नहीं, टर्म? अलग अलग हो गया ना, रेमेडी अच्छा, लाल अलग ही किताब है। ऐसे कर लेते हैं, लाल चलिए, किताब कर लेते हैं। अब ठीक है। देखिए कि मैंने एक बुक लिखी, एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथडोलॉजी, एक्यूरेट प्रिडिक्टिव? एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथडोलॉजी, हम्म ठीक है ना, बुक का नाम है। हम्म एक्यूरेट क्या हुआ, एक्यूरेसी है उसमें, प्रिडिक्टिव का कोई मेथड है, ठीक है ना, कोई प्रिडिक्शन का मेथड है, ऐसी कोई किताब है। इट कैन बी ऑन केमिस्ट्री, इट कैन बी ऑन, यही लग रहा है ना, कुछ और लग रहा है आपको, ये तो नहीं लग रहा ना कि क्रिकेट की किताब है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्टैटिस्टिक्स की किताब, अगर मैं देखूँ मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक प्रिडिक्टिव है, प्रिडिक्शन हो रहा है, कुछ प्रिडिक्शन कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसको पढ़ के क्रिकेट खेला जाएगा, या नहीं। कि ये
गाने मिलेंगे इसके नहीं अंदर, या है ना। नहीं नहीं अब लाल किताब से आपको क्या लगता है, किस पता नहीं, चीज़? डेंजरस सी लगती है सुन के नहीं, लाल। नहीं, नहीं, लाल किताब, हाँ, अच्छा, डेंजर लगता है। हाँ लाल। ऐसा नहीं लगता कि कलर्स की किताब होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो डेंजर ही ऐसे नहीं, सुनाई देता, लाल से डेंजर कहाँ से मतलब? क्योंकि रेड कलर ऐसे डेंजर को चलो दिखाता है आपको ना। डेंजर लग रहा है। हाँ। तो इसका मतलब रेमेडी की किताब तो नहीं लग रही ना? नहीं। इसका मतलब जो आदमी किताब लिख रहा है, वो किताब का जब नाम लिखेगा, कम से कम कुछ तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। इसका मतलब जो उसने लिखा है और जो वो किताब लिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है उसको क्या कर रहा है वो। वैसी वो किताब है जिसका कोई भी सिर पैर नहीं हो। सिर पैर नहीं है। खत्म हो गई किताब, निपटा दी। ऐसी ही है। ओके। इसके अंदर केमिस्ट की दुकान है, वो डायग्नोसिस कुछ नहीं है। कैंसर की दवाई है तो कैंसर की जो बीमारी है तो भी दवाई वही है, बुखार है तो भी दवाई वही है, लाल किताब में। अब आप रेमेडीज़ की बात करें, जो जेन्युइन रेमेडीज़ की बात तो ये होगी कि भाई अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा किस लाइन को पसंद करेगा। जैसे एग्जांपल हो गया, ये बार बार एग्जांपल देता हूँ, मैं भी बोर हो गया हूँ एग्जांपल दे दे के। तेंदुलकर साहब के जो फादर थे, तो वो तो पोएट थे और लिटरेचर में थे, बड़ा नाम है उनका मराठी साहित्य में। अब वो देखेंगे बच्चा सवेरे निकल जाता है, बैट उठा के खेलता रहता है, तो उनको लगेगा कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं। लेकिन बच्चा उसी पढ़ाई को पढ़ेगा, यही उसकी पढ़ाई है, ठीक है ना। तो हमने देखना है कौन सा रास्ते जाना चाहता है और उसी को हम जो है फ्लरिश कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, तो कहीं भी जाए वो। फिर पेंटिंग बढ़िया कर रहा है, हम देख रहे हैं पेंटिंग में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, पेंटिंग कर ले। अब डॉक्टर का बच्चा पेंटिंग कर रहा है, डॉक्टर को लगता नहीं कि पढ़ाई है, ये है प्रॉब्लम। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ये भी है। मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरा बेटा जो इंजीनियर नहीं बना, तो मुझे नहीं करना कि तू इंजीनियर ही बन। मेरी बेटी है वो साइकोलॉजी पढ़नी है, मैं पढ़ ले बेटा, पढ़ने को कह रही है ना, पढ़ लो, बात ख़त्म हो गई। तो हमें रास्ता देखना है कौन से रास्ते, ये रेमेडी होगी, ठीक है ना। ये दूसरा है, किसी को डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है जनरली रात को जागेगा और दिन में सोएगा, तो उसको सवेरे उठाना है 5 बजे। अब तरीका निकालना है उसको, ठीक है ना। वही सुबह 5 बजे उठना है, स्नान वान करना है, और ये 20 किलोमीटर दूर जो शिव जी का जो मंदिर है, वहाँ जाके ही जल चढ़ाना है। हाँ, समझ गया मेरी बात? तो ऐसे करके फिर आगे तूने दिमाग ये का खाना खेल है, भी है ये थोड़ा। फिर तूने इस तरह से रेमेडी उसको बतानी है ना। फिर जिस भगवान के प्रति उसका आस्था है, उसी का कुछ मंत्र बता दो, कुछ पुश करो ताकि उसमें कॉन्फिडेंस डाउन हो, कॉन्फिडेंस। ये है रेमेडी। ये लाल किताब की रेमेडी बता दी, ये दही लगा लो, ये कॉन्वोलेक्सा बोलो, ये 191912 बोल दो, बेकार की बात है, मेक्स नो सेंस। तो न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, लोशो ग्रिड, ये सब जो न्यू है, इसमें लोग एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ने लग गए हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट हैं, क्या है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी अलग है। उसमें क्या है कि आपका चार्ट बनेगा, आप उस समय की जब बच्चा पैदा हुआ है उसकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन क्या है, वो उसका चार्ट है, उसी से हमने रीडिंग करनी है। न्यूमरोलॉजी होगी, जैसे मोदी जी हो गए 17 सितंबर 1950, तो जो न्यूमरोलॉजी एक तरह से कोडेड लैंग्वेज होगी प्लैनेट्स की। मोदी जी का हो गया 17 सितंबर 1950, तो 17 का मतलब 1 एंड 7, और इसको टोटल करेंगे 8, तो 1 इज सन, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न, सितंबर 9 मार्स, 1950 इज 19 को हम नहीं लेंगे, वो तो 100 साल का एक ही होगा, 5 इज मरकरी, और टोटल करेंगे तो फिर अगेन 5, तो डबल मरकरी विद अ मार्स, विद केतु, विद सन एंड सैटर्न। अब हमने इसको डिड्यूस करना है कि ये क्या पर्सनैलिटी निकल के आई। अब क्या पर्सनैलिटी निकल के आई, अब जिस दिन मोदी जी पैदा हुए, सब पर्सनैलिटी मोदी जी जैसी स्ट्रांग तो है नहीं, जो सारे प्रधानमंत्री बन जाते, तो फिर अब उनकी जन्मपत्री भी लगेगी, और इसी न्यूमरोलॉजी में भी आगे दशा होगी, इसमें भी आगे दशा चलती रहती है। तो अभी मोदी जी की जो है वो मरकरी की दशा चल रही है, न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 की चल रही है, तो अब इनका 555 हो गया हमारे हिसाब से। मतलब 3 मरकरी का मतलब हो गया कि इस समय दिमाग उनका बड़ा तेज चल रहा है, नींद नहीं आ रही, अब ना ये सोएंगे ना सोने देंगे, और ये पीछे मेरे ख्याल 3 साल से चल रही है, तो ना सोएंगे ना सोने देंगे किसी को। और इस समय उनका ईयर का जो अंतर्दशा के लिए 2 चल रहा है, तो हमारे हिसाब से फिर वही होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये हुआ था 2014 में, जब
मोदी जी बने तो आया था ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सेल्फी विद मोदी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जाए कि दोबारा से कि लोग वो बोलें कि वाह मोदी जी, एक होता ना कि ऑरा, अट्रैक्शन, लोग अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है ना, एकदम से लीडर को फेम मिल जाए तो और उठेगी। वैसे तो बहुत है लेकिन और भी उठने की संभावना है। और इस समय पे जो आइडिया निकाल देंगे वो देखो कमाल हो जाएगा। तो फिर कुछ देश जलील करने पड़ेंगे मोदी जी को। कुछ देश मिटाने तो भी पड़ सकते हैं नक्शे में से। नहीं, मिटाने का तो नहीं है, वो तो मिटते घटते खुद ही रहते हैं। तो ये जो हो गया 178955, ये न्यूमरोलॉजी होगी, फिर उनकी दशाएं हैं। इधर ज्योतिष उसके साथ मोदी जी की पैरेलल चलेगी। और एक जो वो पैदा हुए थे, तो इसी घर में क्यों पैदा हुए, तो वो हमारे को पता चलेगा हमारे बायोमेट्रिक्स से। ये बायोमेट्रिक्स हमारे बनते हैं माँ के पेट में चौथे महीने में। तो वो जो मैंने कोट किया था, A child is born on the day and that hour when the celestial laser and mathematical harmony with individual कर्म। तो इस बायोमेट्रिक को देख के जब बच्चा माँ के पेट में से बाहर निकलता है, कॉर्ड कट होती है, आत्मा का प्रवेश बायोमेट्रिक के हिसाब से अंदर होता है। और वो बायोमेट्रिक कभी बदलता नहीं। ये 50% हमारी प्रिडिक्शन होगी कि वो गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन टॉप पे जाएगा। ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं। धीरू भाई अंबानी जी हो गए, बहन मायावती जी हो गई, मोदी जी हो गए, कुछ हद तक जयललिता जी का भी कह सकते हैं। और कुछ लोग जो है डाउनफॉल होंगे, पैदा तो बहुत बढ़िया होंगे लेकिन उसके बाद डाउनफॉल भी आएगा, है ना। तो वो यहाँ से, तो ये एट टेंडम, ये तीनों जो है चीज़ें, तीनों विद्याएं साथ में चल के प्रिडिक्शन होती है। जो ये सिर्फ कह रहे हैं ना, इनका टू है, जो टू वाले होते हैं ना वो कान से सुनते हैं, क्योंकि टू ना कान जैसा होता है। अच्छा, टू कान जैसा होता है, वो ऐसे सुनने वाला भी ऐसे सुन रहा है, गजब चल रही है। जो एक वाला होता है ना वो सीधा खड़ा होता है, तीन वाला ऐसा हो जाता है। कल कमाल है भाई, गजब आदमी है। हाँ। तो ऐसे कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी। इनको न्यूमरोलॉजी पढ़ी नहीं, न्यूमरोलॉजी का ना नहीं पता, बेकार की बात करते हैं। लोशो ग्रिड क्या होता है सर? लोशो ग्रिड ये लक्ष्मी यंत्र जैसा होता है, उनमें नंबर ऐसे ही होते हैं ऐसा। और मतलब ये कुछ, ये मैं कह रही हूँ, एक तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो आपने कहा भृगु जी, ऋषि भृगु ने दिया, शिवजी जी ने उन्हें बताया, ये सब कहाँ से नहीं आए नहीं, ये है? तो मैंने आपकी आस्था से जोड़ दिया ना। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने साइंटिफिक बात कुछ नहीं बोली, मैंने आस्था से जोड़ा आपको आस्था से एक जोड़ा तरीके से। आपने। और मैंने गलत नहीं कहा, ये नहीं भी मैं कह नहीं, रहा हूँ, मैं बिल्कुल लेकिन वो फैक्चुअली साइंटिफिक करेक्ट है। लेकिन हाँ, ये फैक्चुअली करेक्ट है। करेक्ट है। और आपको बोलेंगे फैक्चुअली कैसे करेक्ट है, वो फैक्चुअली करेक्ट ऐसे ही है क्योंकि फिर जमान से बताया जाए, उस समय कागज होते नहीं थे, क्या करें। अब कोई बोले जी हनुमान जी नहीं थे। वैसे वशीकरण का जो 4 वेद है उसमें भी वशीकरण का जिक्र है, मैजिकल पावर्स का। दे वशीकरण, देखो ना, ऐसे मेरी तो उनको भी वो बोल सकती हैं, ट्रेस कर रहे हैं हमने। मेरा बेटा मेरे वश में नहीं रहेगा कभी भी। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी जनरेशन गैप। ट्रू। अब मैंने वश में करना, भाई मेरी बात को माने एक एज के बाद में आके, तो मेरे को उसके साथ जो है अच्छे रिलेशन मित्रवत, रखने। हाँ मित्रवत व्यवहार रखना पड़ेगा। मित्र व्यवहार, बस वही वशीकरण है। और कोई वशीकरण कोई है थोड़ा ना कि भाई, हाँ वो हो गया कि भाई जैसे उसने शादी कर ली, इंद्रानी मुखर्जिया ने पीटर से कर ली, तो कैसे वशीकरण हुआ, अब उसमें मैंने क्या बोलना है, आप समझ रहे हैं। वो वशीकरण हो, अलग वशीकरण हो। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं वशीकरण, वो ऐसे दूध में ये डाल दो, फलाना वो वहाँ दबा दो, वो जाके चौराहे पे डाला हो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे ये थोड़ा। अंधविश्वास नहीं फैलाने वाली बात है। भाई कर लो ना, फिर मोदी जी को कर ले पाकिस्तान वशीकरण, वशीकरण में। और हम कर लेते हैं मुनीर को, हाँ। और वो क्या नाम है ट्रम्प कर ले पुतिन को। कर लो फिर, कौन रोक रहा है आपको करने में, नहीं हो रहा ना। और वशीकरण करना ही है, जो भी ये वशीकरण कर रहे हैं वो अंबानी को करे ना। मुझे बता दें मैं अडानी को कर ले तो 4 पैसे तो आएंगे घर के अंदर। कहाँ कर पा रहे हैं, बेकार की बात है। अच्छा, वो लोशो ग्रिड आप कह रहे थे, लोशो ग्रिड कुछ नहीं, वो ग्रिड बना लेते हैं, ये है ना, जैसे 17 सितंबर 1950 का वो एक ग्रिड बना लेते हैं, मोटा मोटा, जो हम टेक्निकल बात करें तो भाई भाई 1 नंबर कहाँ रखना है, 2 नंबर कहाँ रखना है, बस वही है। लेकिन वो जिस तरह का प्रिडिक्शन का पार्ट है वो ठीक बैठता नहीं मेरे हिसाब से। वो एक्चुअली में क्या है कि न्यूमरोलॉजी होगी, 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज मरकरी, 3 इज जुपिटर। वो इस तरह से जिन जिन के जो नंबर हैं, जैसे हमने मोदी जी के बताए थे, तो वो वाले प्लैनेट्स के करेक्टरिस्टिक्स मोदी जी में होंगे।
तो उससे फिर क्या शख्सियत निकलेगी? जिस तरह से लोशो ग्रिड डिस्क्राइब करती है वो गलत करती है, मेरा कहने मेरा का एक मतलब ये है। क्वेश्चन है इससे, बहुत सारे लोग उसी दिन ही पैदा हुए होंगे, उस डेट पे भी पैदा हो सकते हैं। मोदी जी के साथ भी तो बहुत लोग उसी टाइम पे पैदा हुए होंगे। नहीं, मोदी जी उसका तो प्रधान मैं जवाब आपको दे चुका ना कि मोदी जी पैदा हुए 17 सितंबर कर्ण 1950 को। नो, जेनेटिक नो, नॉट। बायोमेट्रिक। एक बायोमेट्रिक, हाँ। एक जो है वो न्यूमोलॉजी, फिर एक है एस्ट्रोलॉजी। तीनों मिक्स करके प्रेडिक्शन होगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। दो ट्विन्स डिफरेंट है, दो ट्विन्स डिफरेंट है, हम कैसे ज्योतिष से उसको हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि जो बताने वाला या उनके पेरेंट्स वो टाइम बताएंगे, हाउ एक्यूरेटली दे कैन टेल। इट कैन बी 5 मिनट्स हियर और देयर। तो फिर कैसे बता रहे हैं हम? तो इसीलिए पमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी तीनों लगेगी, तब जाके सही रिजल्ट आएंगे। सर व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब अगर हमें कोई बोले कि आपसे जीवन में या आप इनसे शादी मत करिए या ये करियर आपके लिए अच्छा नहीं है, पर उनकी दिली इच्छा है कि हम ये करें, तो इंसान को करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अगर आप एक एक करके प्रोफेशन की बात करें नहीं, या मतलब मैं सब मिक्स करके बता रही हूँ, कोई लाइफ चॉइसेस आपकी बताए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि आपके साथ यही होगा, लेकिन उस आदमी को उसका ऑपोजिट करना है, तो कितना परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है एस्ट्रोलॉजी में? समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस तरह से कर लेते हैं। अब पप्पू की मम्मी कह रही है कि तू बेटा पॉलिटिक्स ही कर। सॉरी, पप्पू बोल दिया, वो राहुल गांधी। अब उसकी नेचर में नहीं है, उसको अपनी बॉडी बनानी है। वो मेरा दोस्त है, वकील है, उसके साथ जो है वो मार्शल आर्ट्स करता है, राहुल गांधी। उसको वो करना है, वही करता रहता है। आपने देखा होगा, कभी डंबल उठा के दिखा रहा है, कभी ये कर रहा है। तो तू वही कर लेना मेरे बेटा, तो बेहतर कुछ कर पाएगा। वो वहाँ पर नहीं, जैसे तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बना मैं दिया, मतलब आए नहीं नहीं, ना, आए आया नहीं। नहीं ना। हाँ। उसका मन ही नहीं करता, घर से उठ ही नहीं पाता। वो कहाँ कहाँ जाऊँगा मैं, क्या करूँगा वहाँ पर, बैठ ही नहीं पाता। तो जो जिसका मन है वही करे। हाँ, ये नहीं कि मेरा जो है चोरी करने का मन है, डकैती करने का मन है, वो नहीं भाई, हाँ। ठीक है ना? तो वही करना चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि इसमें अच्छे बुरे वक़्त भी आते हैं। अब वो नहीं करना चाहता, तब भी तो 99 सीटें आई हैं ना। हम्म, 52 से या 48 से बड़ा 99 है। आई हैं, बड़ा ही है ना। हाँ, खुश थे इस उसमें भी वो। हाँ, वो तो वो अलग बात। अब सोनिया गांधी जी का भी तो पॉलिटिक्स में अच्छा समय भी है, बुरा समय भी है। तो आप जो चीज़ पसंद भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा बुरा टाइम आता है। तेंदुलकर का भी तो कोई टेनिस एल्बो हुई थी, मतलब पीठ में दर्द हुआ था, कुछ टाइम नहीं खेल पाया, तो ऐसा होता ही है। तो अप डाउन रहता ही है, तो वो तो होएगा ही होएगा, बट वही करना चाहिए जो इंसान के मन का उसको एंजॉय कर पाए। मेरे को बोलो जी पैसा कमाना है तेने, मैं बैठ जाना, पैसे गिनते रहोगे, मेरे से नहीं होगा। मैं नहीं गिन पाऊँगा भाई, मेरे से नहीं होता। लेकिन कैशियर गिनते थे पहले, अब तो खैर ज़रूरत नहीं है। ऐसे बैठे-बैठे गिनते रहते थे, गिनते सारा दिन। कमाल के, मेरे से नहीं हो सकता। मेरे लिए मोनोटोनस ज़िंदगी ठीक नहीं है। हम्म। मेरे को कुछ करके क्रिएटिव दिखाओ। हाँ, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ फील्ड में क्रिएटिव करना है। हाँ जी। एक होता है एक अच्छी चीज़ होती है, बोलते हैं राजयोग है इनके कुंडली में, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बोलते हैं इनके कुंडली में कालसर्प दोष है, कोई कहते हैं इनमें मांगलिक दोष है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं राजयोग तो इस तरह से बाँट रहे हैं। सबको, सबके हाँ, पास ही है। सबके पास। मेरे पास भी चार चार हैं, पता नहीं कहाँ 4 है ना? दिख नहीं रहे। और राजयोग का मतलब अगर किसी के पास राजा है, तो समझ लो यूएई के खलीफा साहब हैं। एग्जैक्टली। ठीक है? खलीफा साहब हैं, तो भी उनके पास 33 लाख मेरे ख्याल उसकी पॉपुलेशन है। हाँ। और एक कोई टेरिटरी भी होगी। तो 33 लाख लोगों पे उनका रूल चलना चाहिए, वो एक टेरिटरी में होने चाहिए। तब हम बोलेंगे ना राजयोग है। राजयोग है। ये क्या भाई बेकार की बात है, हर एक का सबको राजयोग बनाए राजयोग जा रहे हैं। बता मेरे दिया। भी कितने सारे हैं, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या बोलते हैं, इनको खुद ही नहीं पता है। वो बोलते नहीं, ये लिटरल फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। फिर किस फॉर्म में ले लें भाई? फिर यो बता दो फिर। अगर नहीं है तो बता नहीं, नहीं, फिर बता दो ना, फिर हाँ। किस फॉर्म में ले लें, बता दो फिर। हाँ। तो वो भी नहीं पता इनको। हम्म। नहीं, ये रिक्शे वाले के भी हैं, तो फिर इसमें मैं कैसे होगा? इसके पास 4 रिक्शा हैं, अब बताओ यार, बेकार की बात है। और कालसर पूछा आपने? हाँ, कालसर्प क्या है? कोई मानता है, कोई नहीं मानता, किसी नहीं, किसी फॉर्म मानता ऑफ न एस्ट्रोलॉजी देखो, में शायद से नहीं नहीं मानते हैं। देखो, मानता ना मानता की बात नहीं है। मैं 72 ऊर नहीं मानता, कोई 72 ऊर मानता है। 72 ऊर होती नहीं होती, हमें क्या वो पता, जो मरे उनको पता होगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। एरिस्टोटल कह रहा है अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। गैलीलियो कह रहा है अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, व्हिच इज करेक्ट। मानो ना माने की बात अलग है ना, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा ना। अब कालसर फैक्ट है, यानी इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब क्या है कि आम आदमी को जब भी समस्या होगी, वो हमारे पास अगर आए कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, तो हम उसको ये बोलेंगे भाई
ये आपका जो शनि है, अगर वो एस्ट्रोलॉजिकल उसके बारे में पूछना चाहता है, अभी काम धंधा नहीं चल रहा, तो कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, इसमें कैसे देखते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ भैया, एक तो आपकी ये 9 प्लैनेट है। हमने देखा है 9 प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, कहाँ-कहाँ के लॉर्ड हैं, 2 के लॉर्ड होते हैं नॉर्मली और एक जगह बैठते हैं। फिर उसके बाद कौन से नक्षत्र में होते हैं, वो नक्षत्र कौन-कौन से हाउस सिग्निफ़ाई कर रहा है, फिर सब लॉर्ड कौन से सिग्निफ़ाई कर रहा है, फिर इतने सारे जो हाउसेस हो गए वो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फिर दशांतर प्रत्यंतर किसकी आ रही है, फिर हम दशांतर प्रत्यंतर को चेक करेंगे क्योंकि आपकी दशा मिक्स है और अंतर्दशा ठीक नहीं है और प्रत्यंतर भी ठीक नहीं चल रही, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं चल रहा और पीछे से न्यूमरोलॉजी में भी आपकी दशा, वो बोलेगा भैया कुछ नहीं हाँ, समझ में मुझे आ भी रहा, है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब वो दूसरे तरीके से दूसरे जोशी के पास गया, बोलता देखिए राहु केतु के एक तरफ आपके ग्रह हैं, आपका काल सर्प दोष है। अब उसको समझ में आ गया क्योंकि उसको दिख रहा है। अब वो बोलेगा उपाय। अब इस तरह की ज्योतिष करना बड़ा आसान है। ओ अब उसको उपाय दो, जेब में पैसे डालो पैसे। पैसा, निकल लो। हुँ, अब काल सर्प दोष, तीनों जो शब्द हैं नेगेटिव है, काल भी, सर्प भी, दोष भी। पहले ही वो परेशान है, नहीं पहले परेशान है, अब डरना आसान है उसका, तो हमारा डराना भी आसान है, ठीक है? फिर उसके बाद अब आते हैं कॉमन सेंस की बात। कॉमन सेंस की बात ये है कि राहु केतु के एक तरफ 7 ग्रह अगर हो गए, तो वो 7 ग्रह 15 दिन एक तरफ रहेंगे क्योंकि चंद्रमा जो है ज़ोडिएक का चक्कर 1 महीने में लगाता है। तो 15 दिन बाद जब वो निकलेगा तब तक 7 के 7 ग्रह एक तरफ ही रहेंगे। अब 15 दिन लगातार काल सर्प के बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब 15 दिन में वो बच्चे आर्मी में भी जाएँगे, चपड़ासी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सीए भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, फलाना सब कुछ बनेंगे, लीडर भी बनेंगे। तो काल सर्प क्या कर रहा है? तो जितने भी काल सर्प, साढ़, तिलान, प्लान जो भी वो यही करते हैं। पैसा आता तो है, रुकता नहीं है, बीवी सुनती नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, काम होते-होते रुक जाते हैं। सबका एक ही जवाब। और आप दिल्ली से अमृतसर या चंडीगढ़ की तरफ जाओ तो सोनी ये करनाल और अम्बाला हवेली है, उधर पंडित जी बैठे हुए हैं, वो यही बताते हैं, ये आपकी रेखा ये बताती है कि आपकी बीवी सुनती नहीं, काम होते-होते रुक जाते हैं, पैसा आता है, अरे पैसा आता तो है, टिकता नहीं है, बच्चे कहना मानते नहीं और गुप्त शत्रु आप पे हावी हो जाते हैं। अब साला कौन-सा गुप्त शत्रु? लेकिन अगर आप ये 21,000 की पूजा करा लें, तो अगली बार जब आप आएँगे, तो कनाडा का वीज़ा लगा हुआ होगा आपका। उसको ये पता है कि जो भी इधर से आ रहा जा रहा है, उसको कनाडा जाना है। कनाडा का वीज़ा चाहिए उसको। हाँ, अब मैं पंडित जी 4 बार तो कनाडा जा चुके हैं, कब लगाओगे? हाँ, वही खैर कहना ठीक नहीं होता, हाँ, क्योंकि पंडित जी की रोटी इस पे चलती है। मैं अच्छा ठीक है, हाँ, आटे में नमक कर रहे हैं, हाँ, कर लेने दो। हुँ, तो मतलब ये इस तरीके से लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अब बात है कि तेंदुलकर साहब का भी काल सर्प, काल सर्प दोष बोलते हैं उनको भी। नहीं, वो योग है वो, क्योंकि वो तेंदुलकर है। लेकिन अगर उसकी अपने से बड़ी उम्र की बेटी की की वाइफ़ है ना बड़ी उनसे, तो काल सर्प दोष है। पढ़ाई-लिखाई नहीं तो काल सर्प दोष था। अब जब वो फेमस हो टॉप गए हैं, क्लास, हाँ, तो तो काल सर्प योग बन योग गया। हो गया। अब हाँ, मुझ गरीब का तो दोष ही है। दोष ही है, हम लोग का दोष ही दोष है। अच्छा फिर क्या, चंद्रमा जब इस तरफ आ गया, 6 प्लैनेट उधर रह गए, हाँ, तो आंशिक काल सर्प है। हाँ, फिर 2 और आंशिक मांगलिक भी आजकल हाँ, एक-एक वो नया बस टर्म। जो मर्ज़ी बोले जाओ, ज़बान है। वो नहीं करना है। ज्योतिष में हमको ये बताना है कि कनाडा का वीज़ा कब लगेगा, पीआर कब लगेगी, सिटीज़नशिप कब होगी, जॉब कब लगेगी, चेंज कब होगी, अप कब जाएँगे, डाउन हो गए हैं तो आगे टाइम ख़राब तो नहीं आएगा, बिज़नेस करें ना करें, ये काम है हमारा। हमारा ये नहीं है कि शुक्र स्ट्रॉन्ग करो, तू मंगली, तेरे साढ़े सत्ती, तेरा शनि ख़राब, तेरा राहु ये ठीक नहीं है, तेरा ये काल सर्प है, ये हमारा काम नहीं है भाई। ये डराने का धंधे हैं बस। ओके, मेरे को एक 2-3 और प्रश्न है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं। जेमस्टोन्स, मुझे भी किसी ने बोला था आप ये जेमस्टोन पहनो, आपका राहु काल चल रहा है। मैंने पहना नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करती इन सब चीज़ों पे। तो जेमस्टोन का क्या सिग्निफिकेंस रहता है लाइफ पे? देखिए आपने भी नहीं पहना ना सर, एक भी जेमस्टोन? नहीं, एक मेरे से खो जाते हैं एक तो। अच्छा, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन ये ऐसा मेरे ना शॉप है जेमस्टोन्स की, तो प्लीज़ अब ये मेरे मुँह से मत निकलवा देना कि जेमस्टोन से कुछ नहीं होता। मेरा बेटा बड़ा नाराज़ होगा। ओके। आपका वो हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हाँ, वाले कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन। नहीं, अब मतलब जेन्युइन बात कर लेते हैं उसमें हाँ, जेन्युइन बात। कि देखिए बात तो वही है, कर्म का फल है। तो भगवान कृष्ण ने तो कर्म का फल बताया। उसने तो नहीं कहा अर्जुन को, हे अर्जुन,
इस उँगली के अंदर इस रत्न को धारण कर और फिर जो है गांडी उठा, ऐसा तो नहीं कहा। तो जेमस्टोन या कोई भी उपाय एक लिमिटेड रिज़ल्ट दे सकता है, चेंज नहीं कर सकता। अब नवग्रह हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने नवग्रह के ये जो रत्न बताए हैं, पूजाएँ भी बताई हैं, मंत्र भी बताए हैं। तो रत्न जो बताए हैं, तो हमने देखना है कि अगर वो ग्रह ठीक है, तो उसका रत्न पहना जा सकता है। तो वो रत्न वही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा जो वो लाइट वहाँ से आ रही है। सो दैट विल एनहांस द पर्टिकुलर ट्रेट्स जो वो प्लैनेट पॉजिटिव बता रहा है। अगर वो नेगेटिव बता रहा है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए जो है पूछ के पहनने हैं एस्ट्रोलॉजर से। ये कहने का मतलब है। तो रिजल्ट है, लेकिन ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाए। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? किसी को अकाल मृत्यु हो या किसी को कैंसर हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए, कोई कोई बच्चे पैदा भी होते हैं। मैं सबसे पूछती हूँ, हम लोग कर्म की बात करते हैं। एक एक्टर है बहुत फेमस, उन्होंने कहा कि मेरे कर्म ऐसे थे तो मैं इस परिवार में पैदा हुई। ठीक है, हो सकते हैं। हम जैसे बच्चे नहीं बिलीव करते हैं कि किसी के अच्छे कर्म हो गए, हमसे आया, हमें लगता है लाइफ है, एज टेक इट एज इट गोज़। बट कोई लोग कर्म की बात करते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ, कर्म ये भी डिसाइड कर सकता है आपकी अकाल मृत्यु होगी, आपको कैंसर होगा, या आप कोई बच्चा, एक छोटा बच्चा है, उसकी क्या दोष है, उसको फिजिकली वो डिसेबिलिटी, पैदा ही हुआ है तो वो डाउन फिजिकल, सिंड्रोम में है। हाँ, तो ये क्या मतलब, नहीं, पैदा डाउन डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम में हुआ है तो उसके नहीं, कर्म, पैदा डाउन सिंड्रोम में वो तो उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह, उसके हैंड की शेप वो तो होगी ना। अब हुआ है कि पिछले जन्म के कर्म होंगे तभी है, और माँ बाप भी उसके साथ भुगतेंगे। डाउन सिंड्रोम में बच्चा तो माँ बाप भी तो भुगतेंगे। हाँ, सबको मेरे सफ़र करते हैं, सब दुखी होते हैं। कोई अपने बच्चे को सफ़र करता हुआ नहीं देख सकता। नहीं नहीं, देख सकता है नहीं देख सकता, अब आपको उसके साथ 24 घंटे लगना ही है लगना भाई। ही है। और बच्चा तो जो उसको तो पता क्यों नहीं, वो तो हैप्पी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी उसको अगर तो प्रिडिक्ट कर दे, कि जैसे बहुत एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करके मैरिजेस कराते हैं, तो ये नहीं क्यों नहीं बता देते आपके बच्चे को ये सिंड्रोम हो सकता नहीं, देखिए, बच्चा जब कंसीव हुआ माँ के पेट में है, पहली बात तो है कि उसकी जन्म कुंडली तो बनी नहीं, तो हम कहाँ से प्रिडिक्ट है। पर करें? एक होता है ना मेरी बात मैरिज में, नहीं नहीं, देयर इज सम, कोई ना दोष बताते हैं कि अब नाड़ी शादी, दोष हाँ, नहीं, उससे कुछ नहीं पता चलता, उससे कुछ पता नहीं चलता। ये नाड़ी दोष वगैरह तो कुछ ही लोग ही जन्म कुंडलियाँ मैच करके शादी कर रहे हैं। आपको अपने कजन्स वगैरह इनसे शादी नहीं करनी। हाँ, तो ये तो पाकिस्तान में करते हैं, जेनेटिक, हाँ, हाँ, पाकिस्तान में करते हैं तो उसके रिजल्ट सामने है ना। हाँ। वहाँ पर ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा होते हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो वो एक तो वो समझ लेते हैं बात। दूसरा है कि कोई मेथड नहीं है हमारे पास, ये नाड़ी जोश तो कुछ होता ही कुछ नहीं, बेकार की बात। कोई मेथड नहीं है, जब तक जन्म कुंडली बनेगी नहीं तब तक हम बच्चे के बारे में नहीं बता सकते। माँ प्रेग्नेंट है तो बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, प्रेगनेंसी पीरियड ठीक है ख़राब है, उतना हम बता सकते हैं। स्टिल बर्थ भी हो सकता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा हमारे बस का नहीं है। हमारी मतलब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड है उसकी। हाँ, उसका एक मेथड है, मेरे ख्याल सन 2005 या 6 होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उस समय पहली मशीन आई थी डॉक्टर लाल पैथ लैब में एशिया के अंदर, जिसमें वो बता सकते थे कि 3 या 3 महीने का बच्चा है तो वो देख के बता देंगे, 3 महीने का शायद, कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का है या नहीं, तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। बट हमारे पास कोई मेथड नहीं है, सॉरी है उसके लिए, बस और तो हमारे पास नहीं है। मतलब एस्ट्रोलॉजी इज नॉट, जैसे उसको पैकेज किया जाता है कि सब चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास, वो कैसे है? सोल्यूशन तो कहाँ से आएगा, बता ही नहीं सक रहे पूरी बातें। अब आपने एक बात है भूल गए आप, अकाल मृत्यु की बात की थी, ठीक है ना। अकाल मृत्यु का मीनिंग क्या है? अकाल मृत्यु का मतलब है या तो मर्डर हो या सुसाइड कर ले, वो भी मर्डर हुआ, सेल्फ मर्डर हो गया, या अर्थक्वेक आ गया तो उसमें नेचुरल कैलेमिटी की वजह बॉम्ब से, ब्लास्ट में जैसे अभी लोग, या एयर क्रैश वगैरह में, तो ऐसे में मर जाना, दैट इज अकाल मृत्यु ना। बीमारी से मर रहे हैं इज नॉट अकाल मृत्यु, वो तो बीमारी से जा रहा है। तो इसमें क्या हम बता सकते हैं? तो इसमें ये हम बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये बता सकते हैं कि हाँ ये बता सकते हैं भाई, ये जो पीरियड है दिस इज वेरी डेंजरस पीरियड, इसके अंदर जो है देयर कैन बी अ मेजर एक्सीडेंट, या इसको गोली लग सकती है, या झगड़ा हो सकता है, या मार पिटाई हो सकती है, ये बता सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रिडिक्ट। पर लेकिन भाई, लेकिन एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है, जी, मज़ेदार शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी यहाँ पर बात करने योग्य है कि 12 जून 2025 को जब एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो एयर क्रैश हुई तो सारे चले गए एक को छोड़ के। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि
मतलब ये सारे इकट्ठे चले जाएँगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन उठते हैं। अब इंडिविजुअल चार्ट देख के ये पता चल सकता है, भैया हम पहले देखे हों कि भई आज या इस पीरियड के आस-पास उनका एक्सीडेंट हो सकता है, अगर उनके किसी ने जन्म कुंडलियाँ देखी हों। लेकिन अब डेथ हो गई है तो अब हम तो जा नहीं सकते उनके घरवालों के पास, जाओ जी अब दो डेट ऑफ बर्थ। तो वो एक बात ज़रूर है। लेकिन हाँ, एक्सीडेंटल डेथ, नॉट डेथ एग्ज़ैक्टली, बट हाँ, मेजर एक्सीडेंट जिसमें इनको मेजर इंजरी हो जाए या डेथ हो सकती है, ये बता सकते हैं। चलिए एक थोड़ा फ़नी नोट पे मैं एक क्वेश्चन पूछूँगी। आपने कभी अपने बच्चों की कुंडलियाँ देख के ऐसे एनालिसिस करके उनको बताया बेटा ये करो, बेटा वो मत करो? नहीं, वो तो पहले ही जानते हैं, वो तो हमें बताते हैं कि पापा अच्छा ये वो मत, लोग ने भी वो तो एस्ट्रो मुझे बताते हैं पापा ये मत किया करो, पापा वो मत किया करो। मतलब दे आर आल्सो इनटू एस्ट्रोलॉजी ओनली? नहीं, नहीं, वो जानते हैं, दे डोंट प्रैक्टिस। ओके, बट दे हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। या वो बेटी साइकोलॉजिस्ट है। मेरा ओके, बेटा जो है वो ज्वेलरी की जो है शोरूम जेमस्टोन जो आपने समझाता है। बताया, नहीं, नहीं, डायमंड। वो तो करते हैं, साथ में मेनली हमारा जो काम है वो डायमंड ज्वेलरी का है। ओके, वो वही सँभालता है, अब मैं उसमें नहीं जाता ज़्यादा, तो एंड वही करता साइकोलॉजी। है। तो वो बिलीव करती है साइकोलॉजी की स्टूडेंट होके एस्ट्रोलॉजी पे? क्योंकि देखिए आजकल के बच्चे तो नहीं करना देखिए, चाहते। साइकोलॉजी से बेटर है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड palmistry। जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक जस्टिन फ्राइड हुआ है। सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्राइड, मैं सिगमंड शब्द फ्रॉइड। गलत बोल गया, सिगमंड फ्राइड है। हुँ, वो खुद ही आप पढ़ेंगे तो आधा नहीं पूरा ही पागल था। उसने जो भी साइकोलॉजी प्रैक्टिस की वो 20s की एज की लड़कियों के ऊपर की। सिगार वो पीता था, कैंसर से मरा। तो खुद ही जब उस मुँह में सिगार ही रहती है इसके, खुद ही वो क्या करेगा? तो मत बात करो साइकोलॉजी की, उससे बेटर है ये। मैं बताता हूँ, जब वो मेरी पहली जॉब लगी मेरी बेटी की, तो एचआर कंपनी में लगी। तो उन कंपनी का काम ये था कि जो कंपनीज़ के एचआर है उनको असिस्ट करना, जिस समय पे वो लोगों को रिक्रूट करें एम्प्लॉय। तो उनके बॉस ने उनको समझाया कि बेटा हम ऐसे जो है क्वेश्चनेयर लेते हैं, ऐसे फिर जो है उसका रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं कि भाई, उन्हें मेरी बेटी ने कहा सर इतना खपखाना करने की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ देख लो बता देंगे। ऐसे कैसे बता देंगे? तो जब उसने बताना शुरू किया, उन बॉस का भी बता दिया, उनके बेटे का भी बता दिया, उनकी वाइफ़ को भी बता दिया, तो उन्होंने कहा बेटा ये नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है, फिर हम रिपोर्ट कैसे बनेंगी फिर? पैसे कैसे आएँगे? तो मैं ये नहीं कहता साइकोलॉजी बिल्कुल बकवास है, ये सब है। देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड टू रीच टू अ कंक्लूजन। वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, palmistry लगा देंगे तो ऐसे हो जाता है। और न्यूमरोलॉजी में काफ़ी हद तक यूँ हो जाता है। ये वाली चीज़ हो जाएगी, वो उसको रिसेप्शनिस्ट के लिए रखें, क्वालिटी कंट्रोल के लिए रखें, क्वालिटी एश्योरेंस के या लिए रखें, लीडरशिप रोल में प्रोडक्शन के रखें? लिए रखें। हाँ, हाँ रखें। हुँ। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने आप को मैं एक चीज़ के लिए जो मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी, यूजुअली मैं डिफेंस के लोगों से ही मिलती हूँ या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। एक चीज़ मैं डिफरेंस नोटिस करती हूँ कि ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स में हैं वो बहुत सारे जेमस्टोन्स पहनते हैं। आर्मी वाले उतना नहीं बिलीव करते, मे बी बिकॉज़ ऑफ द साइकी। मैं बता देता हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि जो पॉलिटिक्स जो है, उनमें लाइफ जो है बहुत तेज़ी से अप डाउन हो सकती है। आज मतलब कोई प्रधानमंत्री है, कल वो कुछ भी नहीं है। वो इलेक्शन नहीं जीता है एमपी का, तो वो अब क्या नाम है, एमपी भी नहीं है। वो राज्यसभा पे आ पाएगा, नहीं पाएगा, यू डू नॉट नो। लेकिन जो सैनिक है, उसको तो ठोकना है बस। अगर वो इस चक्कर में पड़ जाएगा कि कौन सा जमसून पहन के होगा, तब तक तो हो गया काम। सैनिक को तो ये समझाया कि वो सामने आ रहा है, अब क्या करना है? तो ना खत्म, मैटर फिनिशेस, नाक की बॉन्ड टूट गई, बस खत्म। इससे ज़्यादा टाइम लग गया, खत्म हो गई गेम, इट इज़ लाइक दिस। तो वो वहम नहीं करेगा। तो ये मैंने एक चीज़ आपसे सीखी कि अंधविश्वास में हमारे जनरेशन को दूर जाना चाहिए, उससे विश्वास नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। एंड आप इसको डीमिस्टिफाई करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वीडियोस ऑसम हैं, हम लोग रिलेट कर पाते हैं उससे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू। एंड आई होप आपसे दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद।